अ, अपनी तकरीर का आगाज़ करूँगा 3, 2, 1 के साथ। आज हम आपको सबसे पहले ओपनिंग गवर्नमेंट में हम आपको सबसे पहले बताते जाएँगे कि आज हम इस बहस में हमायत के हमारे पैमाने क्या हैं। तो सबसे पहले हम हमारी एज़ अ ऊँची हम आपको 3 पैमाने लेके जा रहे हैं जिस पे हम हमारे नज़दीक इस बहस का फैसला होना चाहिए। वो पहला पैमाना ये है कि क्या आर्ट का जो अपना रोल है वो उसको फुलफिल करने में कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही? बी, क्या वो जो ह्यूमन रिलेटेबिलिटी जो कि आर्ट ने प्रोवाइड करनी थी, मूवीज़ ने जो इन फ़िल्म्स या मूवीज़ ने प्रोवाइड करनी थी, क्या वो ये ह्यूमन रिलेटेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है? और सी, क्या जो ग्रेटर पिक्चर एक ह्यूमैनिटी को दिखानी थी आर्ट आर्ट के ज़रिए, क्या वो ग्रेटर पिक्चर दिखाई जा रही है कि नहीं दिखाई जा रही? चलते हैं आज की हमारी कैरेक्टराइज़ेशंस की तरफ कि आज की हमारी बहस में इम्पोर्टेंट कैरेक्टराइज़ेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले मुंसिफ़ी समझिए कि आज सबसे पहले इम्पोर्टेंट कैरेक्टराइज़ेशन जो ओपनिंग गवर्नमेंट यहाँ पे करेगी, वो है कि पर्पस ऑफ आर्ट या पर्पस ऑफ मूवीज़ का। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आज आज की फ़िल्म इंडस्ट्री का पर्पस आज की इस बहस के लिए इंट्रिंसिकली क्या है। आज अगर ऑपोज़िशन आके ये कहना चाहिए कि मूवीज़ का मकसद सिर्फ़ एंटरटेनमेंट होता है, तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट जो है वो दोनों साइड ऑफ द हाउस में प्रोवाइड हो जाएगी, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आज स्पेसिफिकली आज की इस डिबेट में आर्ट का मकसद फिर क्या आ जाता है? आर्ट का मकसद इस बात पे बॉयल डाउन हो जाता है कि उसने एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी होती है सोसाइटी के अंदर। हमें ये नैरेटिव बिल्डिंग की एग्जांपल के वारंट्स चाहिए कि आर्ट का मकसद नैरेटिव बिल्डिंग ही होता है। तो इसमें हम अगर ग्रेटर पिक्चर में देखें तो हम देखते हैं कि हॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ जो है वो अमेरिका यूएसए का अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए असफर सिद्दीकी का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए यूएसए हॉलीवुड को इस्तेमाल करते हैं। या अगर हम लोकली भी देखें तो हम देखते हैं किस तरह फैज़ अहमद फैज़ी ये जितने भी रिवॉल्यूशनरी पोएट्स थे उन्होंने आर्ट के ज़रिए अपना एक एंटी एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एक एंटी डिक्टेटरशिप एक नैरेटिव प्रमोट करने की कोशिश की। तो हमें लगता है आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आज की हकीकत आर्ट पे फिर एक इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो किस तरह वो दुनिया में होने वाली ज़्यादतियाँ और दुनिया में होने वाली जो मसाइल हैं उनको पॉइंट आउट करे। वो लोगों को बताए कि आज के स्टेटस quo में क्या मसले हैं, कि किस तरह की प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, किस तरह के मेंटल हेल्थ ट्रॉमास लोग फेस कर रहे हैं, ताकि उनको उसके बारे में एक अवेयरनेस हो, एक बेहतर एक बेहतर सतह पर अवेयरनेस हो सके, उनको पता हो कि ये मसले हल कैसे किए जाते हैं। जिसके लिए हमें लगता है कि ये आर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। दूसरी कैरेक्टराइज़ेशन जो कि आज की बहस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि इन प्रॉब्लम्स का एंटी हीरो से रिलेशनशिप क्या है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जो एंटी हीरोज़ हैं, उनकी कैरेक्टराइज़ेशन कुछ ऐसी है कि एंटी हीरो जो है वो इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ़ में या अपनी कलेक्टिव लाइफ़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम इन सोसाइटल प्रॉब्लम जो भी एग्ज़िस्ट करती है, उनसे उनसे गुज़रे होते हैं और वो उन और उन अब उनकी ज़िंदगी का मकसद ये होता है कि उन्होंने उस प्रॉब्लम जिस वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वो प्रॉब्लम बाकियों को फेस ना करनी पड़े। जिसके लिए वो एक ग्रेटर गुड के लिए काम करने लग जाते हैं, वो जिसमें हम देखते हैं कि वो श श कि हम देखते हैं कि बहुत सी मूवी में हम देखते हैं कि वो किस तरह ऑपरेसर्स को हीरोज़ बना देते हैं और किस तरह वो एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन रोकने की कोशिश करते हैं और एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम शायद हम ये ट्रेड ऑफ करने को तैयार हैं कि शायद शॉर्ट टर्म में हमें लॉस हो रहा है, लेकिन हम एक ग्रेटर गुड के लिए और एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हम ये जो शॉर्ट टर्म लॉस है इसको ट्रेड ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टराइज़ेशन जो कि हम आपको जो आज की फ्रेमिंग इम्पोर्टेंट है, वो है कि हमने इस तरह की आर्ट को प्रमोट ही क्यों करना है। तो हमें आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आप एक सुपर हीरो वाली मूवी को प्रमोट करते हैं, तो उससे एक क्या नैरेटिव जाता है। तो आप उसके लिए समझने की ज़रूरत है कि जब जब आप एक इम्पोर्टेंट जब आप अच्छा सिर्फ चंद ही लोग आप दिखाते हैं ना कि सिर्फ चंद लोग सुपर हीरो जैसे लोग हैं जो कि जो कि आके आ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो उससे एक जनरल पब्लिक में किस तरह का नैरेटिव जा रहा है। जो एक जनरल पब्लिक में नैरेटिव इस तरह का जा रहा है कि अचानक कोई एक मुआवज़ा होगा, एक मिरेकल होगा और तमाम जितने भी सिस्टमैटिक ऑपरेशंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई सुपरमैन आके हल कर देगा। हमें लगता है कि ये आपको ये जो है ना, ये आपको एक फेक होप की तरफ लेके जाती है, तो दुनिया हमेशा एक अच्छे की तरफ ही जाएगी। जो चीज़ बुराई है उसने एट द एंड वो आप कोई उसमें कोई आप उसमें कंट्रीब्यूट करें, उसके अगेंस्ट या ना करें, बुराई ना एक दिन खत्म होना है और आपको एक बहुत ही यूटोपियन अप्रोच दे देती है। हमें लगता है कि जो यही बात आज की सोसाइटी के अंदर बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि इससे ना एक राइट विंग का राइज़ हमें देखने को मिलता है कि जो हम दिखाते हैं कि देखने को मिलता है कि हमें पाकिस्तान में इमरान खान और जो बांग्लादेश में हसीना वाजिद का राइज़ हम देखते हैं, क्योंकि वो लोगों को वो नैरेटिव जनरेट करने में कामयाब हो गए कि हम हैं वो मसीहा, हम हैं वो सुपरमैन जिसका आप इंतज़ार करें, हम हैं वो उबरमैन जो आएगा और दुनिया बदल जाएगा और आएगा तो इनकलाब आ जाएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि पॉपुलिज्म जो अपने राइज़ पे जाता है और लोगों पे अंदर एक नैरेटिव लोगों के अंदर इस नैरेटिव की वजह से कि एक मसीहा ने आना ही आना है और जो भी बंदा अगर फेकली एक मसीहा बन के दिखाने की कोशिश कर देता है, हम लोग उसे मानने शुरू कर देते हैं और ब्लाइंड सपोर्ट शुरू कर देते हैं उसकी। हमें लगता है कि ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइज़ेशन थी, लेकिन अपनी पॉजिटिव आर्गुमेंटेशन की तरफ बढ़ने से पहले क्या क्लोजिंग का कोई नुक्ता है तो?
हाँ, आपके 3 इसी लॉजिक के हिसाब से जब आप लाइक ये नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करते हैं कि एंटी हीरो अच्छा है, इसी आप लाइक पॉपुलर और रेडिकल लीडर्स जो लाइक वायलेंट मेजर इनैक्ट करते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर या अदर कंट्रीज के ऊपर, उनको जस्टिफाई नहीं करते कि वो एंटी हीरोज आर इंपॉर्टेंट या लाइक वायलेंस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने अपने मकसद अचीव करना है। नहीं, हम लोग ये बात कर ही नहीं रहे कि हमने वायलेंस इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म जितना भी लॉस है वो हम उसको ट्रेड ऑफ करने को तैयार है सिर्फ एक लॉन्ग टर्म गुडनेस के लिए। आप जो हमें लगता है कि जो भी आप बात कर रहे हैं कि किस तरह हम एक उनको उनको जितने जितने भी डिक्टेटर या जितने भी हम हैं जो कि ऑपरेशन कर रहे हैं उनको जस्टिफाई करें, हमें लगता है कि जो एंटी हीरोज है वो इन ऑपरेशन के खिलाफ जो एंटी हीरोज खड़े हो रहे हैं हम उनकी बात करें। हम ये बात नहीं करें कि कोई एक जो कि ऑलरेडी पावर स्ट्रक्चर में हाई है वो अचानक जो जुल्म करने लग जाएगा तो उसको आप एंटी हीरो बना देंगे। मुझे लगता है कि एंटी हीरो की कैरेक्टराइजेशन से ही बाहर है। ये कोई आपका विलन, ये एक्चुअली इसको विलन कहते हैं जिसकी कैरेक्टराइजेशन आप अपनी डिबेट के अंदर कर रहे हैं। तो उसी तरह हमें लगता है कि हमें जो हमारी कैरेक्टराइजेशन थी जिसमें हमने आपको बताया कि सुपरमैन इससे हमें लगता है कि जो आप जब आप एक बंदे पर होप हो ये होप बुरी क्यों है, जो आपको सुपरमैन या ओवरमैन से आपको होप होती है, ये होप बुरी क्यों है? हमें लगता है कि जब आप ये जो है ना आपकी प्रोग्रेस को स्टैग्नेंट कर दिया किस तरह। हमें लगता है कि जब आप एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है ना, आपको इस बात पे यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई मसीहा आएगा और आपको बचा के चला जाएगा, तो आपको वो चीज आपको काउंटर प्रोडक्टिव कर देती है। अब आप अपनी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बल्कि आप अपनी वो जो पुरानी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई आगे, आप सिर्फ एक सुपरमैन या एक सुपरमैन का इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है कि इसके आगे हमें लगता है कि अगर एक एक एग्जम्पशन ले लेते हैं कि शायद कोई ऐसा मसीहा आ जाएगा, तो हमें लगता है कि उसके बाद ही हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट करेंगी। ए वो सक्सीड हो जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें लगता है कि बहुत ही कम है, लेकिन क्योंकि सिस्टमैटिक ऑपरेशन के अंदर इस तरह की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो सक्सीड नहीं होता तो हमें लगता है कि उस सूरत में जो कि अवाम का एक नुकसान होगा, जो कि एक जो कि एक उम्मीद का खात्मा हो रहा है, जो कि एक इंसानों को लगता था जो उसका एक रियलिटी बबल बना हुआ था, वो रियलिटी बबल जब अचानक इतना बुरे तरीके से फटेगा ना, तो मिलता है कि जो तमाम पूरी की पूरी जो है ना एक पूरी की पूरी कंट्री उसको बचाने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि अब इनके बहुत ही लोग काउंटर प्रोडक्टिव हो गए हैं। इसके कंपैरेटिव में एंटी हीरोज, जहाँ पे एंटी हीरोज का नैरेटिव जनरेट होगा तो वो दुनिया कैसी दिखती है। हमें लगता है कि ऐसी जो एंटी हीरोज है ना आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। वो आपको कहते हैं कि आपने आगे बढ़ना है, आपने आगे बढ़कर देखना है कि किस तरह कि कोई मसीहा आपको बचाने नहीं आएगा। आपने खुद उठना है, आपने खुद जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है, आपने खुद ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो कि शायद शॉर्ट टर्म में आपके अपने लिए नुकसान हो जाए, आपके किसी इर्द-गिर्द वालों को नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उनका बेनिफिट होगा। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद इंटेलेक्चुअली सोचना पड़ेगा कि आएगा, आपको खुद इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ रेवोल्यूशन उठानी पड़ेगी। Thank you, Speaker, for your speech. May you please have the leader of opposition. क्या मैं ऑडिबल हूँ? Yes. Okay. So first of all, I'm extremely sorry as मेरी primary language उर्दू नहीं है, so मैं थोड़ा सा stutter कर सकता हूँ, so I'm really sorry for that first. Second of all, I'll try to take a POI on the chat, so please don't raise your voice. And number 3 is, of course, please don't badger me inside of my speech. It's not acceptable. Starting in 3, 2, 1. Opening government till now haven't give you any sort of characterization over the debate. That means अभी तक के opening government के every argument अभी तक directly एक problem solution mismatch है। क्यों हम ये कह रहे हैं? Because 3 reasons. Number 1, opening government अभी तक के ये सब says, for example, अगर ये directly increase हो जाता है और for example अगर ये directly एक higher level of degree में पहुंच जाते हैं, तब क्या ये solution actually हो गया और नहीं? अभी तक की कोई mechanism नहीं है। Number 2, they are only talking about a bad case over the side or a negative case over the side. So हम directly reply करने से पहले 3 stack आप इस debate में देना चाहेंगे। First of all, anti-hero दिखता कैसा है? Number 1, a lot of individuals can say that okay, anti-hero actually what morally grey character है। तीन characterization. Number 1, anti-hero उसके कोई भी डायरेक्ट रियल लाइफ
डायरेक्ट रियल लाइफ स्टेटस को डायरेक्टली डिफेंड नहीं करते, और फॉर एग्जांपल कोई भी ह्यूमन डिसेबल प्रिंसिपल को एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल डिग्निटी, जस्टिस, फेयरनेस और इक्विटी। दैट मींस एक एंटी हीरो के लिए ये सब चीज एक्चुअली मायने ही नहीं रखती। द सेकंड कैरेक्टर कम्स इन, दैट मींस एंटी हीरो के लिए सिर्फ आउटकम पॉजिटिव होना ही एक्चुअली मैटर करता है। दैट मींस दे डोंट गिव अ डैम अबाउट योर इवन ब्रेकिंग योर ओन सोसाइटी। सेकंड ऑफ ऑल, एक एंटी हीरो के लिए एक्सट्रीम पर्पसफुल होना कंप्लीटली नॉर्मल है। एंड फाइनली अबाउट द टाइम, एक एंटी हीरो के लिए एम्पैथी और सोशल जस्टिस नाम की कोई डायरेक्ट चीज नहीं है, बिकॉज़ दे डोंट नेसेसरली accept your society at the first place. That means एक एंटी हीरो के लिए who directly accept anarchy over the time, who directly accept the lack of accountability, and finally एक एंटी हीरो वो होता है जो डायरेक्टली रेकलेसनेस पे डायरेक्टली विश्वास करता है। अब डायरेक्टली इस डिबेट में डायरेक्टली आ जाते हैं कि कैसे ये इंक्रीज क्रिएशन और इंक्रीज प्रमोशन दिखता कैसा है। दैट मींस ओपनिंग गवर्नमेंट even has to prove their own argument। उनको दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली इंक्रीज क्रिएशन और दिस प्रमोशन और इंक्रीज प्रमोशन होता कैसा है। तीन वे में ये डायरेक्टली होता है। Number one, this actually goes through a higher amount of content creation. That means it creates a higher amount of quantity in terms of better content. Number two, budget allocations more and more in सब फिल्मों में किए जाएंगे, और बजट कहाँ से लिए जाएंगे, that is the point। बजट लिए जाएंगे जहां आप एक्चुअली दिस एंटी हीरोज को एक्चुअली फेलियर दिखाते थे, और फॉर एग्जांपल इन द एंड टाइम हीरो को एक्चुअली विनिंग दिखाते थे। दैट मींस बजट इन द सेम साइड, आप एक्चुअली मोर एंड मोर कंटेंट इन द सोसाइटी एक्चुअली आप पाना शुरू करेंगे। सेकंड ऑफ ऑल, आप हाईएस्ट टू हाईएस्ट प्रमोशन एक्चुअली कैसे वर्क करेगी, और दिस काइंड ऑफ मीडिया के प्रमोशन कैसे वर्क होंगे। फोर मैकेनिज्म। नंबर वन, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड चलाया जाएगा सो दैट दिस काइंड ऑफ थिंग कैन बी कंज्यूम्ड मोर। सेकंड ऑफ ऑल, आपके बहुत ज्यादा कॉमिक पब्लिकेशंस वी कैन रियली सी इन द रियल लाइफ आपको चलाए जाएंगे। थर्ड ऑफ ऑल, आप बहुत सारी मूवी मार्केटिंग एजेंसीज डायरेक्टली इसके बाद डायरेक्टली नॉट ओनली इन सोशल मीडिया, रियल लाइफ में पोस्टर्स और इस काइंड ऑफ थिंग्स पे भी ज्यादा से ज्यादा मूवी टिकट बिकने की वजह से ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली प्रमोशन चलेंगे। एंड फाइनली अबाउट द नोबल पब्लिकेशन इटसेल्फ, अब इस डिबेट में two important step-by-step analysis as to how this real life is going to be going through a very basic action. That means अगर आप ये directly increase करते हैं तो in real life society में, before real life society में कोई भी impact आए, ये direct inside mechanism होता कैसा है। स्टेप नंबर वन, आप एट द वेरी फर्स्ट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करते हैं और ये प्रमोशनल मीडिया स्टेप पड़ता है। दैट मींस आप एट द वेरी सेम टाइम आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स को और भी न्यूआंस करते हैं, क्रिएटर्स और भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं मोर एंड मोर ग्रे एंटी हीरोज के लिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मूवीज, लिटरेचर और टीवी शोज के लिए आप ज्यादा से ज्यादा बजट एलोकेट करते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आप ज्यादा से ज्यादा सेकंड स्टेप में आप इसके ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं। इस एक्सपोजर बढ़ाने के लिए इन द रियल लाइफ आप डायरेक्टली अनएथिकल बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, क्योंकि पब्लिक को वही चाहिए। सम केस इन द साइड दैट मींस ऑडियंस that some case बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिल जाती है इस अनएथिकल बिहेवियर के लिए जो एक एंटी हीरो ऑलवेज करते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रू फोर मैकेनिज्म्स। नंबर वन, डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, वायलेशन एंड द अदर मोरली एम्बिगुअस बिहेवियर्स। एंड फाइनली अबाउट द फैक्ट ये इस काइंड ऑफ एक्सपोजर दिखता कैसा है। दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर डायरेक्टली टॉक्स अबाउट द इंटरनल स्ट्रगल्स और डायरेक्टली दिस सोसाइटी के कंप्लीटली अगेंस्ट चले जाते हैं। दैट मींस दे क्रिएट द वेरी डीवैल्यूएशन ऑफ द सोसाइटी और दे डायरेक्टली डिमोनाइज कर देते हैं आपके होल सोसाइटी में। स्टेप नंबर 3 में डायरेक्टली एक एडमायरेबल पोर्ट्रेयल क्रिएट किया जाता है, बिकॉज मोर अबाउट द साइड इट हैज बीन गोइंग इनटू द पार्ट ऑफ sympathetic option over the time. That means ज्यादा से ज्यादा vulnerability दिखाया जाता है। Opening government in this debate जो दो चीज एक्चुअली आपको बोला। नंबर वन, दैट ओके आर्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया के बेटर है, बिकॉज जिस बात की हम डिबेट कर रहे हैं वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट की क्यों इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अबाउट फिक्शनल कैरेक्टर्स, वो मेरे सेकंड स्पीकर ऑल्सो एक्सप्लेन करेंगे। एंड सेकंड ऑफ ऑल आप ये नैरेटिव डायरेक्टली कैसे चेंज करेंगे, अभी तक की कोई मैकेनिज्म ना होने की वजह से हम डायरेक्टली रिप्लाई में नहीं जा रहे हैं। एंड अबाउट द पार्ट दैट ओके ह्यूमन इंटरेक्शन आप कैसे बेटर करेंगे, अभी तक की कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। एंड हमारे मैकेनिज्म में बैक आते हैं दो चीज अभी भी। नंबर वन, अबाउट द रिपीटेटिव एक्सपोजर ओवर एंड ओवर। दैट मींस आप जब ये सब कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं इन द रियल लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल एट रियल लाइफ human glorification directly stands. Number two, and only after the repetitive exposure over the time any sort of viewership actually increases over the time. And finally जो ज्यादा से ज्यादा होते हैं वो is basically a shift in the societal norm. That means आपके societal norm ज्यादा से ज्यादा unethical behavior के accept करने के लिए
लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। वी आर नॉट डायरेक्टली सेइंग दैट ओके आप एक मूवी देख के डायरेक्टली अनएथिकल बिहेवियर करना शुरू करते हैं, लेकिन द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हैं जब आप ये इंक्रीज्ड पॉइंट के लिए एक्चुअली डिबेट कर रहे हैं। दैट मींस ओपनिंग गवर्नमेंट और क्लोजिंग गवर्नमेंट की बेसिक आइडिया कि आप ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करेंगे, दैट इज द टाइम जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। नाउ अब क्या क्या हार्म डायरेक्टली एक्चुअली टॉक अबाउट होती है। नंबर वन, आप डायरेक्टली इमोरालिटी को एक्चुअली प्रमोट करेंगे बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉर्मलाइजिंग द अनएथिकल बिहेवियर। सेकंड ऑफ ऑल आप जैसे कि सोसाइटल वैल्यूज और सोसाइटल नॉर्म्स को डायरेक्टली इरोड करने की बात कर रहे हैं। एंड फाइनली इट कैन क्रिएट्स अ टॉलरेंस टू डिसऑनेस्टी और योर मैनिपुलेशन। दैट मींस आप जब डायरेक्टली ये सब करते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ बिहेवियर व्हाट दोज इन एंटी-हीरोज डू कैन बी एक्सेप्टेड इनटू योर व्यूअरशिप ओवर द टाइम, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी बिलीव इट कैन बी अ टॉलरेंस व्हिच इज द बिगर प्रॉब्लम। एंड देन देयर आर exactly three other problems. Number one, it can go into a bad level of audience behavior जो हम Dexter Morgan behavior का अंदर देखते हैं। और फिर under the side ज्यादा से ज्यादा heroic sacrifice people actually देखना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा toxic masculinity, Batman vs Superman और Dawn of Justice पे this kind of movies में आपको दिखाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपको institution के अंदर से trust उठा लिया जाता है। That means Captain America और Winter Soldier की तरह this kind of movies में directly आपको show किया जाता है कि वो आपके existing institution डायरेक्टली जस्टिफाइड ही नहीं है आपको शो करने के लिए। दैट मींस अगर आप इसे ज्यादा से ज्यादा शो करने की चाहत रखते हैं, एट दैट टाइम आप एग्जिस्टिंग ऑल इंस्टीट्यूशन से ट्रस्ट उठाने की एक बेसिक साजिश कर रहे हैं, इवन इफ यू डोंट हैव टू डू इट। फाइनली हम इस डिबेट में क्या क्या कर रहे हैं। नंबर वन, हम आपके डिबेट में एक्सप्लेन किए व्हाट एंटी हीरो लुक्स लाइक। सेकंड ऑफ ऑल, दिस डिबेट्स मोर इंपॉर्टेंट आइडिया कैसे ये इंक्रीज क्रिएशन रिजल्ट्स इन द रियल लाइफ शिफ्ट बिहेवियर, एंड फाइनली हाउ इट गोइंग टू हो थ्रू नेट negative ideas. Thanks. Proud to oppose. Thank you, Speaker, for your speech. Now can you please have the Deputy Prime Minister? Deputy Prime Minister, whenever you're ready. Yeah, just 10 seconds. Sure. मुंसिफिन की इजाजत से हमें लगता है कि आज ओपनिंग अपोजिशन का पूरा केस आपको इस बात की तरजीह देता है कि यू शुड नेवर कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि आप अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे और आपको जो चीज़ें गुडी टू शूज में बनाकर दिखाई जाएगी तो आपके अंदर समवट अच्छी वैल्यूज इम्पार्ट होंगी। अगर आपको दिखाया जाएगा कि एक हीरो हमेशा ही अच्छा होता है तो आप हमेशा उस हीरो से जोड़ लेंगे, चाहे उस हीरो की जितनी भी कोशिशें हो, जितनी भी चीजें, वो सारी की सारी अदर वर्ल्डली हो, वो सारी की सारी ऐसी हो जो कि आमतौर पर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। यही मसला होता है रिलेटेबिलिटी का एक एंटी हीरो का और हीरो के दरमियान। हमें लगता है कि ये एक पॉजिटिव एक्सटेंशन भी और नेगेटिव भी जाएगा। हमें लगता है कि आज जब आपकी सोसाइटी के अंदर जो रोज एस्टैब्लिश हो गए हैं तब से लेकर अब तक, वो किस तरह एस्टैब्लिश किए गए हैं कि देखो जी हमेशा सच्चाई की जीत होती है, देखो जी हमेशा आप मेहनत करते हो तो आपको कोई आके रोक के आपको कोई आके बचा के चले जाता है। हमें लगता है कि आज तक ऐसी मूवीज पे हम मेनली मूवीज का किरदार और मूवीज ने क्या आपके ऊपर इम्पार्ट किया है, क्या ऐसा नॉलेज आपके ऊपर एस्टैब्लिश करके गए हैं, उसकी बहस है, ठीक है। और आज मूवीज का जो आपके ऊपर जो रोल प्ले किया जाएगा वो रोल किस तरह का होना चाहिए उसकी बहस है, राइट। इसकी बहस नहीं है कि सोसाइटी के अंदर किस तरह की वैल्यूज इम्पार्ट हुई है, हाँ, लेकिन जो मूवीज के थ्रू वैल्यूज इम्पार्ट हुई है जो आपके ऊपर डाली गई है, हाँ, उसकी बहस है। और आज मैं बताऊंगा किस तरह की आज एक हीरो के रमजान के जीतने वाले महीने केस के में अंदर झूठ बोलने वाले लोग मौजूद है। एक्सक्यूज मी, कौन? ओके, सो द थिंग इज कि आज बहस इस बारे में है कि आज मूवीज के अंदर वो जो मूवीज ने आपके ऊपर वैल्यूज लेकर आनी है, वो वैल्यूज किस तरह एक एंटी हीरो की तरफ से बेहतर हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, समझने की जरूरत है। नंबर वन हमारा पार्ट है रिलेटेबिलिटी का, और ये डायरेक्ट इन क्लैश लेकर आएगा डिमोलिश सोसाइटी के अंदर। हमें लगता है कि जो इन्होंने कहा कि सोसाइटी डिमोलिश होगी, हमें लगता है कि सोसाइटी ऑलरेडी डिमोलिश्ड है। अलबत्ता आपने मूवी के अंदर हीरोज को जिता के ऐसे खुदाई तरीके बनाए हुए हैं कि देखिए जी आपके जो हीरोज हैं वो एट द एंड आपको सेव कर देंगे। इससे आपके अंदर एक फेक सेंस ऑफ होप आपने बनाई के रखी हुई है, ठीक है, जो कि 5 का केस
दिलचस्पी था। मुझे लगता है कि आज एक एंटी हीरो जो कि समवट ग्रे है, लेकिन ग्रे होने के साथ वो डार्कर शेड ऑफ ग्रे से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, वो आपको एक रिलेटेबिलिटी फराहम करता है कि हाँ, इंसान के अंदर एक अच्छाई है, लेकिन वो बुराई वाली पार्ट की तरफ भी होता है, रिलेटेड होता है। लेकिन क्योंकि आज इंसान क्योंकि वो दोनों पार्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो आप एक डार्कर शेड ऑफ ग्रे से बचने की भी कोशिश करते हैं और एट द एंड अच्छाई हासिल करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि जब ये कहना कि आप सोसाइटी के अंदर जो होने वाली क्या कहते हैं, जितने भी ज्यादतियां हैं, आप जो एंटी हीरो है उन ज्यादतियों को आड़े नहीं लेकर आता, वो जो एंटी हीरो है वो डायरेक्टली उसके अंदर ये आपको बात दिखाता है कि किस तरह जो एंटी हीरो है वो आपके माशरे के अंदर मौजूद एवेन्यूज और एवेन्यूज के इस्तेमाल करके एक बेटर आउटकम की तरफ जा रहा होता है। हमें लगता है कि हाँ, ऑपरेशन हर वक्त एग्जिस्ट करेगा। उस ऑपरेशन के दरमियान में अगर आपको एक ऐसा रास्ता मिल रहा है जो रास्ता ऑपरेशन के साथ होता है, तो एक टाइम के ऊपर ऑपरेशन को खत्म करवाया जा सकता है, तो आपको उस रास्ते को चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक सबसे ज्यादा प्लॉजिबल वे होता है, क्योंकि आप खुदा नहीं हो, क्योंकि आप एक ऐसी चीज नहीं हो जो हर चीज को रोक सकता है। इस वजह से एंटी हीरो का किरदार जरूरी है, उसको जिताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपको सोसाइटी के अंदर होने वाली ज्यादतियों के साथ साथ, उस ज्यादतियों के साथ होने के साथ साथ एक अच्छे आउटकम की तरफ ले जाके एक आउटकम अचीव करवा के दिखा रहा होता है। इसकी एग्जांपल एरन येगर जैसी है, जो अटैक ऑन टाइटन के अंदर हाँ, उन लोगों के साथ होते हैं जिनको डिमोनाइज करके दिखाया गया होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो उन लोगों के साथ से निकल के दुनिया को तबाही की तरफ, दुनिया को तबाह करने की तरफ जा रहा होता है, तो वही लोग जिनको लोगों ने ऑपरेसर समझा होता है, वो आके उनको बचाते हैं, और जिनके साथ जो ऑपरेस्ड होते हैं वो एट सम पॉइंट आके हीरोज बनते हैं। यानी एक सोसाइटल चेंज उसके अंदर आता है। हम इस तरह की मूवीज की बात करें जहां पे वो सोसाइटल चेंज आप इस तरह प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ, आपको एक नुकसान हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आप एक हार्मनी अचीव कर रहे हैं जो कि करनी चाहिए। इससे अगर आपके माशरे के अंदर थोड़ी सी डिफरेंसेस आ रहे हैं तो हमें उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरी सतह पे इनको समझने की जरूरत है। जब ये कहते हैं ना कि जो अनएथिकल चीजें वो कर रहा होता है उससे माशरा चेंज हो जाएगा, हमें लगता है बात झूठ है अपनी सतह के अंदर। वो बात झूठ क्यों है? हमें लगता है कि आपके माशरे के अंदर वो गैंग वायलेंस के ऊपर मूवीज बन रही होती हैं, आपके माशरे के अंदर लोगों को क्या कहते हैं, ये भी दिखाया जा रहा होता है कि जो अमीर है अगर वो ऑपरेशन कर रहा है तो वो नैरेटिव चेंज करके अपने आप को बेहतर कर सकता है। हमें लगता है कि इससे कभी भी आपने गैंग वायलेंस इसको बढ़ते हुए नहीं देखा। हमने आपने कभी आज की दुनिया के अंदर अगर मिर्जापुर जैसी मूवीज इसके अंदर गैंग इस्तेमाल काम करी, इससे ये नहीं हो कि आप दुनिया ये मानने शुरू हो गई कि देखिए जी गैंग्स जो वायलेंस करती है वो अच्छी होती है। नहीं, उनको एड्रेनलिन रश चाहिए होता है, अगर उनको मिल रहा है तो वो मिलता रहे। लेकिन इससे मतलब नहीं है कि मैं आज कहूंगा देखो जी आज मैंने बंदूक चलानी शुरू कर देनी है, आज मैंने फाइट को मार देना है, इससे मैं खुदा बन जाऊंगा, इससे मैं अपने अपने अपनी सोसाइटी के अंदर जगह बना दूंगा। मुझे लगता है कि ये बातें झूठी थी, लेकिन आखिरी सतह के ऊपर आपको समझने की जरूरत है कि देखें जी इससे जो है ना आप चाहते हैं कि हमेशा लोग सेक्रीफाइस ही करें। हमें लगता है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे सेक्रीफाइस जो है उस सेक्रीफाइस के जरिए कोई एक अच्छी चीज अचीव हो रही है, वो सेक्रीफाइस ओके है, उससे कोई मसले वाली बात नहीं है। आज इंसानी बिहेवियर ये बन चुका है कि हमें एक बस यह बनाकर जाएगा और वो सेक्रीफाइस नहीं भी होगी, लेकिन ये बात झूठ है, क्योंकि एट सम पॉइंट आपको एक बड़े ऑपरेशन के खिलाफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। आप सेक्रीफाइस के बगैर कोई भी एक चेंज अचीव नहीं कर सकते। आपके लोग मरेंगे। आपने जितनी भी आज तक दुनिया में चीजें नजर आई है उसके अंदर आपने लोगों को मरते हुए देखा है। नेल्सन मंडेला मरा कि नेल्सन मंडेला के मरने के बाद ही एक ऐसा चेंज है जो कि सब कुछ चल रहा था। हमें लगता है कि हाँ, नेल्सन मंडेला एक हीरो था, लेकिन एंटी हीरो के केस के अंदर भी जब तक कोई मरेगा नहीं, जब तक कुछ नहीं करेगा, तब तक आपके अंदर की जो क्या नाम है रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है वो कभी उजागर नहीं हो सकती, और उस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट को उजागर होना जरूरी है। लेकिन आखिरी आज मेरा पॉजिटिव लाइन ऑफ शिक्षा की तरफ चलते हैं। आपको विलन और एंटी हीरो का फर्क समझने की जरूरत है। आज जो विलन है उस विलन ने कुछ अच्छा किया भी है, तो उसके बैक ऑफ द माइंड में एक इंटेंट गलत की है, ठीक है, वो जो गलत करने की इंटेंट है ना, वो उसको विलन आती है। लेकिन एंटी हीरो में फर्क है, एंटी हीरो ने चंद बातें गलत करके एक अच्छी चीज अचीव करनी है, और इस वजह से एंटी हीरो हमारे केस के अंदर एक बेहतर प्रोबेबिलिटी रखता है लोगों के साथ रिलेटेबिलिटी फराहम करने की। लोग विलन को देख के विलन को बुरा समझते हैं, लेकिन एंटी हीरो को देख के बुरा क्यों नहीं समझते? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसने एक अच्छी चीज अचीव करी होती है। यानी लोग कभी भी बुरा नहीं करने का सोचेंगे, लोग ये समझेंगे कि देखें आज अगर हाँ कुछ चंद बातें खराब हो सकती है, तो एट द एंड हमने एक बेहतर चीज अचीव करनी है। इसका क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि आपने अगर एक एंड पॉइंट अचीव करना है वो अच्छा ही अचीव करना है, ठीक है। लेकिन आप दूसरी तरह के ऊपर समझने की जरूरत है कि किस तरह आज मूवीज के अंदर क्या होता है। हमें लगता है कि जब एक अच्छा फाइटिंग सीन हो रहा होता है ना, तो फाइटिंग सीन के अंदर किस तरह होता है कि आपका जो विलन है ना, या जो आपका विलन, या मुझे किसी की आवाज मेरी डबल होके आ रही है, कौन किसी का माइक ऑन है काइंडली बंद कर। अच्छा, तो अब समझने की जरूरत है कि उससे होता ये है कि आपका जो क्या कहते हैं, जब आपको एक फाइनल फाइट सीन चल रहा है, क्लाइमेक्स का टाइम होता है, ठीक है, एक जो विलन है ना वो बहुत कमाल की आपके सामने पोर्ट्रेट करता है, बड़ी अच्छी पावर दिखाता है, लोग बड़े खुश हो रहे थे, क्या बात है, क्या सीन कर, लेकिन एट सम पॉइंट लोग ये भी चाह रहे होते हैं कि वो हार जाए। आपको समझने की जरूरत है कि एंटी हीरो आपको ही दिखा रहा होता है कि एंटी हीरो आपके सामने गलत काम कर भी रहा होता है, लेकिन एंड में वो हारता है। वो जिस एड्रेनलिन रश की आपको जरूरत होती है ना, एक मूवीज के थ्रू वो आपको मिल रहा होता है। यानी आपकी मूवीज का भी एक तरह से आप लोगों को वो मूवीज देखने का इंसेंटिव भी फराहम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को माशरे के अंदर होने वाली एट्रोसिटीज के बारे में भी बता रहे हैं। यानी आपने 3 चीजें अचीव करनी थी। आपने लोगों को रियल पिक्चर पेश करनी थी उन मूवीज के थ्रू, उन चीजों के थ्रू, वो आपने कर लिया। नंबर 2 आपने एंटरटेनमेंट फराहम करनी थी, आपने वो भी कर लिया। नंबर 3 आपने एक रिलेटेबिलिटी फराहम
करनी थी आपने वो भी कर ली। हमें लगता है कि तीनों की तीनों चीजें जब अचीव होती हैं तो आपकी सोसाइटी के अंदर उन मूवीज का किरदार एक तरह से बेहतर तरीके से अदा होता हुआ नजर आ रहा होता है। हमें लगता है इन तमाम बुनियादों के ऊपर क्योंकि आपने एक ऑडियंस की बिहेवियर सिर्फ इस वजह से नहीं बदल जाता कि आपने कोई क्या कहते हैं गलती देख ली है या दूसरे की सारी खबर, इन तमाम बुनियादों के ऊपर क्लियरली ओपनिंग गवर्नमेंट। Thank you, speaker, for your speech. And just a general rule, guys, please keep yourself muted for anyone who's observing, and for the speakers, please do not unmute yourself during other people's speeches. And that being said, can we please have the Deputy Leader of Opposition? Am I audible? Yes, you are. Okay, just before starting my speech, I'd apologize because I'm not a native Urdu speaker, so there might be a lot of mistakes. Trigger warning because a lot of things that I might say might be triggering to some people. With that be POIs through voice. Just say POI once, that should be enough. I'll try to take one from CG. With all that being said, starting my speech in 3, 2 and 1. ओजी के केस में सबसे बड़ी जो फॉल्ट है वो फॉल्ट कहां पर होती है, वो ये जगह आप कभी भी इन हीरो को सोसाइटी में उस तरह की फाइट देने के लिए उन सोशल इंस्टीट्यूशंस को, वो सब एथिकल गाइडलाइंस और एथिकल वैल्यूज जो कि एक ह्यूमन बेसिक प्रिंसिपल है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उनसे, क्योंकि जब तक आप इस वास्तविकता या फिर इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये एंटी हीरोज सोसाइटल एनर्जी को सपोर्ट करते हैं ना कि सोशल ऑर्डर को, आप ये समझ नहीं पाएंगे और या फिर ये फाइन लाइन नहीं समझ पाएंगे कि ये अल्टीमेटली जो सोसाइटी बिल्ड करेंगे वो सोसाइटी कभी भी एक पीसफुल सोसाइटी नहीं होगा, वो सोसाइटी चाहे कितना भी रियलिस्टिक हो ना हो। दूसरी बात, वो लोग आकर उनको एरन येगर की जैसे कैरेक्टर्स के आइडिया देते हैं। आप समझ रहे होंगे कि एरन येगर एक कैसा कैरेक्टर था। एरन येगर के एक आउटकम ये शायद अच्छा हुआ था कि लोग जिनको लोग ऑपरेशन या फिर मॉन्स्टर्स सोचते थे वो लोग आकर उनको बचाने की कोशिश किए, लेकिन इसके लिए कॉस्ट क्या था? हम सोचते हैं कि इसके लिए कॉस्ट था जहां पर एरन येगर को पृथ्वी के 80% पॉपुलेशन को मार डालना पड़ा सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो जिनको ऑपरेशन समझते हैं वो आखिरकार सेवियर भी हो सकते हैं। इसकी हार्म कहां पर है? इसकी हार्म इस जगह है कि आप एक एंटी हीरो के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट जितना भी बड़ा होना क्यों, चाहे उसके लिए पृथ्वी तबाह हो जाए, आप फिर भी उस कॉस्ट को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस टाइप की नैरेटिव को, इस टाइप के आइडिया को प्रमोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? आपकी जो मोरल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है, आपका जो सोसाइटल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है, आप सबको डिसरिगार्ड करने के लिए बोलते हैं जब आप इस एंटी हीरो के नैरेटिव को पुश करते हैं। इसका मतलब ओजी का जो नेट यूटिलिटी का केस था वो केस गया, बट उससे सॉरी प्लीज एक टाइम स्टॉप कर दें। एक सीईओ का मैसेज है कि उनका बेस्ट स्पीकर ड्रॉप कर दिया है कॉल से। Let me just message them. Okay, I'm here. Okay, am I audible? Start कर दें फिर? जी। Yeah, just give me a few seconds. Restarting in 3, 2, 1. इससे ओजी का जो प्राइमरी बेसिक का केस है जिसमें वो ये दिखाता है कि ये सोसाइटल रियलिज्म का रिफ्लेक्शन है, वो तो नलिफाई हो ही जाता है, बट उससे भी ज्यादा हम आपको उनके केस के सबसे बड़ा जो हार्म है जो कि ह्यूमन मोरालिटी की डिवैल्यूएशन और कॉस्ट जितना भी बड़ा होना कैन, एक्शंस को जस्टिफाई अगर हम कर सकते हैं तो फिर सब अनएथिकल चीजों का जस्टिफाई कर सकते हैं। ये जो सिग्नलिंग भेजता है उस सिग्नलिंग को जस्टिफाई करना क्यों प्रॉब्लम है ये एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारे केस में चले आते हैं, उससे पहले कुछ प्रीएम्प्टिव रिबटल। इस डिबेट में ओजी और सीजी का बेस्ट केस अगर हम आर्ट की पर्सपेक्टिव से पकड़ते हैं तो वो क्या होता है? आर्ट की पर्सपेक्टिव से वो ये होगा कि आप आर्ट को कभी लिमिट करना नहीं चाहिए या फिर आपको आर्ट को फ्लरिश करने देना चाहिए। हम सोचते हैं कि हार्म मिटिगेशन की जो प्रिंसिपल है इसके एग्जिस्टेंस के कारण आर्ट को सब समय लिमिट किया जाता है और ये एक प्रूवन फैक्ट है। यहाँ पर आप सेंसरशिप की तरह चीज देखते हैं जो कि कम्युनल स्टैंडर्ड्स और कम्युनिटी में कोई हार्मफुल मैसेजिंग अगर जाए इसको रोकने के लिए एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब आर्ट लिमिटेशन या फिर पॉपुलर आर्ट की चीजें जहां पर आप एक ह्यूज
कम्युनिटी है जो कि ना मेन जो कि एडल्ट कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी सेंसरशिप एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए क्योंकि जो जितना भी पॉपुलर होना क्यों उसको हम पुश नहीं करते। बट दूसरी जो प्रिंसिपल आइडिया है यहाँ पर, हम सोचते हैं कि पूरी गवर्नमेंट बेंच अगर ये खेलने की कोशिश करे कि आप इविल से इविल को काट सकते हैं, हम सोचते हैं ये सरासर गलत है। दो कारण, एक, आप कभी भी इविल से इविल को काट नहीं सकते क्योंकि एक इविल पैराडॉक्स है। अगर आप इविल से सब बुराई को दुनिया से मिटा भी दे, फिर भी अंतिम समय में आप खुद एक बुराई के हिसाब से या फिर आप खुद वो ऑपरेशन हो जाएंगे जिस ऑपरेशन को या फिर जिस ऑपरेशन सिस्टम को आप खोलने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब उनकी जो मैसेजिंग है ये रिडंडेंट मैसेजिंग है जिसके दौरान आपकी कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है। अब आर्ट के पर्सपेक्टिव से हम एनालिसिस में चलाते हैं। पहली आइडिया यहाँ पर सिग्नलिंग कैसी होती है, मासूद ने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है कैसे आपकी मोरल आइडेंटिटी, मोरल वैल्यूज या फिर सोसाइटल डिवैल्यूएशन की तरह चीज इस वर्ल्ड में या फिर इस एक्सटेंशन में आएगी। बट हम यहाँ पर थोड़ी और डीप जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इस पॉपुलर आर्ट को या फिर इस एंटी हीरोज की आइडिया को फर्दर पुश करेंगे, तब क्या होगा? तब आप सोसाइटी में इनको नॉर्मलाइज करेंगे, आप इनके आइडियाज, इनकी वैल्यूज को इंजेक्ट करेंगे। उनकी जो थॉट प्रोसेस है, जहां पर वो किलिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, जहां पर वो वायलेंस को प्रमोट करना जस्टिफाई कर रहे हैं, है उनको जस्टिफाई करेंगे। और इससे इफेक्ट क्या होगा? इससे सोसाइटल इफेक्ट ये जगह होगा कि वर्स्ट की में वो लोगों को मारना या फिर लोगों को लिए जो टॉलरेंस है वो टॉलरेंस को कंप्लीटली थ्रो आउट कर देंगे। जैसे कि ना हमने पनिशर के केस में यूएसए में देखा था, जब पनिशर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहा था जस्टिस के नाम पर, उसके द्वारा और बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के लिए मोटिवेट हो गए। इसके लिए पनिशर को बाद में मेन स्टोरी से एक साइड कैरेक्टर में डिमोट कर दिया गया क्योंकि पनिशर की वो सोशल मैसेजिंग उतनी ही बुरी थी। बट उससे भी ज्यादा रेलेवेंट एग्जांपल आप मिर्जापुर की बात जो कर रहे हैं, मिर्जापुर के कारण बाद में उत्तर प्रदेश में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गैंग वायलेंस थी वो और बढ़ गई थी। इसका मतलब क्या होता है? आपकी जो सोशल सिग्नलिंग है वर्स्ट केस में बहुत सारे जिस सोशल प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो सोशल प्रॉब्लम को सोल्यूशन की जगह बढ़ा देता है। बेस्ट केस में क्या होता है? बेस्ट केस में जब आपको यह सिखाया जाता है कि आपको अथॉरिटी को, सोसाइटी को, इंस्टीट्यूशंस को डिसरिगार्ड करना पड़ेगा, आपकी जो सोशल कोहेशन है जिसके दौरान आप सोसाइटी को मेंटेन करते हैं या फिर सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं, वो जितना भी ऑपरेसिव क्यों ना हो वो कंप्लीटली चला जाएगा। हम सोच रहे हैं कि जब तक ये ऑर्डर प्रेजेंट है तब तक आपको सोशल करेक्शन की सुविधा या फिर सोशल करेक्शन की पॉसिबिलिटी है जो आप गवर्नमेंट के वर्ल्ड में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अब आर्ट के पर्सपेक्टिव से आते हैं। आर्ट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है? यहाँ पर हम सोचते हैं कि जब आर्ट के पर्सपेक्टिव से आपको एंटी हीरोज की एंडिंग, विनिंग एंडिंग के हिसाब से दिखाया जाएगा, आपकी जो हेडोनिक ट्रेडमिल है वो हेडोनिक ट्रेडमिल संपूर्ण तरह चली जाएगी। क्यों? पहला, आपकी जो कथार्सिस है वो कथार्सिस वायलेंट एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है और आप हमेशा वायलेंट एक्शन को इन कॉमिक्स में या फिर कंटेंट में नहीं पाएंगे। इसका मतलब आपकी कथार्सिस की जो पोटेंशियल है, ये आर्ट जो आप डिराइव करते हैं वो सिग्निफिकेंटली लेस हो जाएगी। दूसरी थिंग, हम सोचते हैं कि ये एंटी हीरो की जो जीत है, ये जीत हमेशा एक ओरोबोरोस पैराडॉक्स की तरह है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये एंटी हीरो की विन या तो उनके खुद की डेथ से खत्म होती है, जैसे कि एरन यागर और लाइट यागामी जो कि ना जीतने के बाद भी खुद मर गए थे क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं था। दूसरा, यहाँ पर अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं, उनकी जो धरती होती है वो बहुत बैड होती है, जैसे कि ना डेडपुल की द मार्वल यूनिवर्स स्टोरी लाइन में यहाँ पर डेडपुल मार्वल यूनिवर्स से सब विलेंस को मार देता है। अगर सब अच्छा भी हो, वहां पर स्टिल उनकी मेंटल जो स्कारिंग है इन एंटी हीरोज की, वो चीज को हाईलाइट किया जाता है। इसका मतलब क्या? निहिलिज्म और एंटी क्लाइमैक्टिक एंडिंग जीते हैं इस तरह के आर्ट से, जो कि ना आपकी कंज्यूमर की जो जगह है वहां पे आपकी पूरी कैपेसिटी को खत्म कर देता है। क्यों आज वो एग्जिबिट में जीतता है? चार कारण। हम आपको सोशल इंपैक्ट दिखा गए, दो हम आपको प्रिंसिपल्स और मोरालिटी दिखा गए, तीन गवर्नमेंट बेस्ड की इंटायर बेसिस को हमने टैकल डाउन किया, चार हमने आपके इस आर्ट से क्यों कोई बेनिफिट नहीं होगा जो कि नॉर्मल आर्ट से आना चाहिए वो भी दिखा गए। फॉर ऑल दीज रीजंस ओ इज प्राउड टू बी चैंपियन। Thank you, Speaker, for your speech. That concludes the opening half. Can we please have Member of Gov to start the debate for the closing half? Just 10 seconds.
मैं पीओआई खुद से लूंगा और शायद मैं ना लूं, लेकिन अगर मैं लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कब लेना है, उसी वक्त ही आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, उससे पहले अगेन मैं भी मेरी भी इंग्लिश उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सो अगेन सॉरी अगर मैं कोई अनाप शनाप बातें करता हूँ। स्टार्टिंग माई स्पीच इन 3, 2, 1। बहुत सी क्लैरिफिकेशंस और कैरेक्टराइजेशन की जरूरत है। सबसे पहली, हमें लगता है कि आर्ट का जो पर्पस ओजी आइडेंटिफाई करके गई थी, लेकिन वो बता के नहीं गई, जो अपनी ऑपोजिशन आज इस ऐवान के अंदर नहीं समझ पाई। आर्ट के बुनियादी तौर पे हमें 2-3 पर्पसेस और मैट्रिक नजर आते हैं। पहला पर्पस ये है कि आप सोसाइटी के अंदर एक कमेंट्री करते हैं सोसाइटी के अंदर मौजूद नुआंसेस के या फिर वो कॉम्प्लेक्स नेचर के जो ह्यूमन की वहां पे है। बी आर्ट, आप फॉर द सेक ऑफ आर्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ उसके अंदर मौजूद जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं उस आर्ट के अंदर, चाहे वो फिक्शियस हो चाहे वो कुछ और हो। ये दोनों पर्पसेस अगर आज हम पूरा करें और हम ये बता दें कि किस तरीके का आर्ट आइडियली तौर पे क्रिएट होना चाहिए, गवर्नमेंट ये मुकाबला जीतेगी। लेकिन सेकंड कैरेक्टराइजेशन, ये डिबेट हीरो की नीड से निकली है, यानी कि हीरो किसको होना चाहिए आइडियली तौर पे, ये डिबेट वहां पे है। हमें लगता है कि हीरो बुनियादी तौर पे, हीरो की जरूरत एक इंसान को तभी महसूस होती है जब सोसाइटी के अंदर या फिर वो अपनी जिंदगी में कुछ कमी या फिर वो एक पावर नहीं महसूस करता कि मैं कोई चीज कर सकता हूं, या फिर दूसरी सतह के अंदर वो कुछ ऐसी पोटेंशियल जो उसके पास नहीं है, या फिर वो आइडियली सीख करता है कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूं, या फिर ये सॉल्व करने के और कितने मैट्रिक्स हैं। इसके लिए जरूरी है कि आज उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक इंसान की नीड की रिफ्लेक्शन या फिर वो सोल्यूशन देने के लिए जो हीरो हो उसका उसे रिफ्लेक्ट करे या फिर उसके साथ वो कंपैटिबिलिटी शो करे, जो ओपनिंग गवर्नमेंट ने इस फ्रेमिंग को नहीं बताया। इन दोनों कैरेक्टराइजेशंस के बाद आज ओपनिंग ऑपोजिशन और अगर क्लोजिंग ऑपोजिशन या इवन ओजी से भी हमें ये मसला है कि आज जो पूरे हार्म्स ओपनिंग ऑपोजिशन ने गिनवाए कि लोग बेसिक मोरालिटी को छोड़ देंगे, लोग अनएथिकल हो जाएंगे, लॉलेसनेस हो जाएंगे। पैनल अंडरस्टैंड करें, हमें लगता है कि ये जो मॉरल वैल्यूज हैं ये हमारी पहली एक्सटेंशन है। जो मॉरल वैल्यूज सोसाइटी के अंदर मौजूद है हम इसे कंडेम करते हैं, हम रिग्रेट करते हैं। हमें लगता है कि इनकी जो बेसिस है इनिशियली तौर पे वो बेस करती है पर्टिकुलर लोगों की एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब ये है कि आज जो मीन्स, जो बाय वर्च्यू कि मैंने रिस्पेक्टेबल होना है, मैंने अपनी डिग्निटी बचानी है, हमें लगता है ये क्रिएट किए गए हैं एक पर्टिकुलर स्टेटस को की तरफ से, यानी कि मोरालिटी हमेशा से बनाई गई उसी स्टेटस को ने है जो आज दोनों ऑपोजिट, आज सारी बेंचेस मानती हैं कि जो इनिशियली तौर पे बुरी है। ये मोरालिटी फॉर एग्जांपल अगर वो आज कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट भी है या फिर इवन रिलीजियस मोरालिटी भी है, हमें लगता है ये क्रिएटेड की गई है एक अपर टॉप टू बॉटम, ये नीचे आई हुई है। इसका मसला क्या है? इसका मसला ये है कि इस मोरालिटी के अंदर जो बेसिक गुड ट्रेड्स ओपनिंग ऑपोजिशन के मुताबिक बताए गए हैं कि तुम अच्छे हो अगर तुम अच्छा करो या फिर तुम कंफर्म करो, हमें लगता है ये ट्रेड्स ने हमेशा से वो जो लोअर क्लास है या फिर वो जो लोग जो उनके अगेंस्ट जाना चाहते थे, हमें लगता है कि उनसे वो एवेन्यू छीना है या फिर उन्हें बाहर निकलने की, आप बाहर निकल के या फिर वो आवाज उठाने का एवेन्यू दो सतुहात पे छीना है। ए सोशली तौर पे, बी हमें लगता है कि पर्सनली आज एक इंसान जब घुटन में महसूस करता है, यानी कि उसे लगता है कि कुछ पर्टिकुलर चीजें उसकी मॉरल वैल्यूज के भी खिलाफ है, यानी कि मेरा रिस्पेक्टेबल रहना मुझे नुकसानदेह पहुंचा रहा है, हमें लगता है कि वहां पे वो कन्फॉर्मिटी उस इंसान को मजीद ग्रो करने के लिए, उस इंसान को अपने उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए नहीं देती है। इसका दूसरा नुकसान यह है कि आज हमें लगता है कि जो पर्टिकुलर रिप्रेजेंट जो एंड और मीन का कंपैरेटिव था इस डिबेट के अंदर, तो मीन्स इसलिए बुरे हैं क्योंकि आज वो मीन सपोर्ट करते हैं उस स्टेटस को, यानी कि आज दुनिया के अंदर अगर मेरा एक रिटेलिएशन या फिर मेरी रेवोल्यूशन या फिर मेरी स्टेट के खिलाफ अगर मैंने रेजिस्टेंस दिखानी है और उसका वाहिद एवेन्यू ये है कि मैंने अच्छा बनना है या फिर चुपचाप रहना है या फिर मैंने कोई गलत हरकत नहीं करनी है या मैंने डोरेमोन बनना है, तो मुझे लगता है कि मैं उसके अंदर कुछ अचीव नहीं कर पाता। यानी कि जो चेंज आज मैंने करना है या चेंज की मोटिवेशन है इनिशियल सतह के अंदर उस बंदे के पास कम होती है, लेकिन दूसरी सतह के अंदर ये क्यों बुरा है? हमें लगता है कि ये क्यों एक हर्डल क्रिएट करती है। इवन लॉस के अंदर भी, लॉस आपके दुनिया के अंदर बनाए गए हैं जो हमें लगता है कि वो लॉस इटसेल्फ भी रिफ्लेक्ट नहीं करते, ना ही सोसाइटी की नीड्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल बहुत से कोर्सिव लॉस या फिर आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो वीकनेसेस हैं, हमें लगता है कि ऐसी वीकनेसेस या फिर ऐसे फ्लॉस मौजूद हैं जो प्रिंसिपली जस्टिफाई करते हैं एक डिफाइंस को, उनको डिफाई करने की वो जो नीड है उनको करते हैं। पहली क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर ये वे, अब चूंकि हम दो अलग मैट्रिक्स पे डिबेट कर रहे हैं तो वो वेइंग क्या होगी, हमें लगता है कि इसके अंदर आप ये देखना होगा कि कौन सी चीज उस
लोअर इंसान को या फिर वो जो नीचे वाला इंसान है उससे बेटर ऑफ कर रही है, क्योंकि मोरालिटी के अंदर स्टेटस को बेटर ऑफ है और इसी मोरालिटी को कंफर्म करने से भी वो स्टेटस को कंफर्म करता है। अगर तो वल्नरेबल एक्टर इस डिबेट का सिंपली हमें लगता है कि वो सिर्फ वो लोअर क्लास या फिर वो सफर्ड पर्सन है जिसको बुनियादी तौर पे नीड है हीरो की, वो है, तो हमें लगता है कि उसके लिए आज एक ऐसा बंदा हीरो होना चाहिए जो उसकी लाइफ को बेटर ऑफ करे। ये वो पहली एक्सटेंशन थी जिसके ऊपर ओपनिंग ऑपोजिशन और क्लोजिंग गवर्नमेंट इटसेल्फ इस डिबेट से बाहर होती है। लेकिन दूसरी सतह के अंदर एंटी हीरोज बुनियादी तौर पे हमें लगता है कि वो एंटी हीरोज सिंपली ऐसे नहीं है कि वो डिफाई करते हैं, इवन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सेकंड सतह के ऊपर हमें लगता है कि वो पर्टिकुलर ट्रेट्स जो एक ह्यूमन के अंदर मौजूद हैं उन्हें वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको कन्वेंशनल हीरोज के अंदर नहीं मिलेंगी, जो इनका मिस्टर बीन लेट्स से या फिर कोई भी हीरो इनका, हमें लगता है कि वो आपको नहीं बताते। इसका नुकसान ये है कि आज लेट्स से मैंने कोई क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ लाइफ या फिर दूसरी इस तरह की चीजें मैंने एक्सप्लोर करनी है, तो वो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो जो आगे यूटोपियन जो हीरो मौजूद है उसकी दुनिया के अंदर मैं चीजें बेहतर कर सकता हूं सिंपली बेहतर होके। तो वो मसला यहाँ पे यह है कि यहाँ पे इंसान को उसकी प्रॉब्लम का मसला उस इंसान को खुद बताया जाता है। इसका नुकसान यह है कि आज ये जो अगेन जो प्रोटेक्शन करनी थी आपने लोअर क्लास के बंदे को, वो आप नहीं कर सकते। इसके ऊपर जितने भी इंपैक्ट्स थे कि सैक्रिफाइस क्यों इंपॉर्टेंट है, अनलाइक ओजी हमें लगता है कि सैक्रिफाइस करना भी अगेन उसी गंदी मीन की ट्रेड के अंदर आती है। लेकिन दूसरी सतह के अंदर ये जो मैकेनाइजेशन ओपनिंग गवर्नमेंट करके नहीं जाती, क्यों रिलेटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है? हमें लगता है कि एक इंसान जब किसी आर्ट को कंज्यूम करता है तो वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोजेक्शन चाहता है, यानी कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर कुछ चीजें नहीं कर पाता, वो चीजें मैं थ्रू आर्ट कंज्यूम करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, शायद मैं इंसान को वायलेंटली तौर पर ना मारूं, लेकिन जब मैं वायलेंट एक्शन देखता हूं तो वो मेरी वायलेंट ट्रेड जो मेरे अंदर मौजूद है वो चैनलाइज हो जाती है उस आर्ट के अंदर। सो एट मिनिमल लेवल आज मेरा इंपैक्ट ये है कि वो कैथारसिस का जो जिनकी वो बात कर रहे थे, वो कैथारसिस थ्रू जस्ट कंजम्पशन आ रहा है। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं भी जाके किसी बंदे को मारूं, लेकिन अगर मैं नहीं भी मान रहा तो मेरी वो कंजम्पशन या जो बुरा उसका रिटेलिएशन होना था वो खत्म हो रहा है। लेकिन तीसरी सतह के अंदर कि अगेन जो कंपैरेटिव इस डिबेट का बना हुआ है कि क्यों आर्ट से मतलब आर्ट को कैसे फायदा होगा, या फिर इटसेल्फ मीडिया को, या फिर वो स्टेक होल्डर जो है यहाँ पे जिसने आर्ट को, जो सोर्स है जिसने आर्ट को आगे लेके जाना है, उसको कैसे फायदा होगा। हमें लगता है कि मीडिया या फिर कॉर्पोरेशन या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरीके का आर्ट की सेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अगेन प्रॉफिट रेवेन्यू। लेकिन सेकंड सत्ता के ऊपर जब आप एक्सेसिवली इस तरीके का आर्ट बनाते हैं तो हमें लगता है कि वो काउंटर नैरेटिव सोसाइटी के अंदर या फिर वो एक यूटोपियन वर्ल्ड का जो एक पूरा एक पूरी परसेप्शन बनी हुई है कि सोसाइटी यूटोपियन है या फिर सोसाइटी में सब कुछ अच्छा होता है या फिर एक लेट्स से गॉडली बंदा ही सारी चीजें बेहतर कर सकता है, हमें लगता है कि उसे ब्रेक करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया को सही से अप्रोच करने का सबसे बेहतर तरीका स्केप्टिसिज्म है या फिर वो पेसिमिस्टिक वो आइडियोलॉजीज है। इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके बगैर आप वो चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकते जो एक इंसान के अंदर मौजूद है। इन तमाम सतुहात के ऊपर हमें लगता है कि एक हीरो की नीड को पूरा करने के लिए एक ऐसे हीरो को होना चाहिए जो उस बंदे को सही से उसके तमाम नीड्स को पूरा कर सके या फिर उसे मसलों का हल बता सके। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से आज हम एंटी हीरो को सपोर्ट करते हैं। Thank you, speaker, for your क्या speech. मेरी Can you please? आवाज जी, आवाज वीडियो सब क्लियर है? yes. ओके, give me 1 सेकंड, मैं टाइमर सेटअप कर लूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं POI लूँगा। OG से प्रेफरेबली 5 मिनट पे आप ऑफर कर लें, लेकिन अगर क्या कहते हैं ना हो तो मतलब CG आप ऑफर कर लें, आइदर वे एंगेज करने का केस के साथ। लेकिन तो खैर हो गई, लेकिन देख लें, आपका फायदा होगा। बाकी डिबेट का आगाज करूंगा मैं 3, 2, 1। इस डिबेट में टॉप हाफ में 4 मसले हैं, CG के साथ भी आई थिंक काफी मसला आता है। सबसे पहले ये बात कि एक रिलेटेबिलिटी एंटी हीरो के साथ होती है। कभी OG में समझाते नहीं कि रिलेटेबिलिटी आती कहां से, बियॉन्ड ये कि लाइक ओ हीरो उसके पास कोई सुपर पावर होती है जिसकी वजह से ये काम कर लेते हैं। आप एक एंटी हीरोज के बारे में 2 सेकंड के लिए सोच लें और आप ये इतना अब्सर्ड आइडिया है। लाइट जागी के पास लिटरली गॉड ऑफ डेथ आते हैं, डेथ नोट हैंड करता है। हाँ, हम सबके पास एक्सेसिबिलिटी है। आप जब आप देखते हैं लाइक आप किसी भी एंटी हीरो के बारे में देख लें, आप लाइक जो एक्सेस टू रिसोर्सेज वगैरह होती है वो एक डिस्प्रपोर्शनेट
डिस्प्रोपोर्शनेट होती है, वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास लाइक रियल लाइफ में एक्सेसिबल नहीं है। बट आप हीरोज के बारे में भी सोचते हैं तो हीरोज आरंट ऑल जस्ट लाइक सुपरमैन वगैरह, यू आल्सो आपके पास लाइक ऐसे भी हीरोज मिलते हैं मीडिया में जो लाइक आम इंसान के लाइक रिलेटेबल होते हैं, जिनके लाइक पूरी स्टोरी लाइक कमिंग ऑफ एज वगैरह की होती है। ये इतना इनएक्सक्लूसिव केस है इनका, समझ नहीं आता कि लाइक इनका इसका पॉइंट क्या था। ऊपर से लाइक ड्रॉप अपने इंपैक्ट भी ड्रॉप कर देते हैं पीएम के बाद, क्योंकि समझ आता है इनको कि ये फ्लिप हो जाते हैं। क्योंकि आपका मसला एंटी हीरो के साथ ये कि लाइक ओ आप अथॉरिटी रेजिम को जस्टिफाई करते हैं, जब लोग देखते हैं एंटी हीरो के साथ आप लाइक वायलेंट एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि फिर आप ह्यूमन लाइफ को कमोडिफाई कर देते हैं। आप कहते हैं कि देखिए जो इंसान की जिंदगी होती है उसको आप ट्रेड ऑफ कर सकते हैं किसी चीज के लिए, क्योंकि लाइक अल्टीमेट यूटिलिटेरियन आउटकम्स आर द ओनली थिंग दैट मैटर। हमारे ख्याल में ये सबसे इंट्रिंसिक मसला इस डिबेट का कि लाइक किस इंस्टेंसेस में ये मसला बनता है। लेकिन सेकेंडली ये लाइक मेन इशू के लाइक पोर्ट्रेयर और विनिंग में क्या फर्क है। अगर लाइक ओजी का पूरा मसला ये है कि लाइक आपने डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स को पोर्ट्रे करने हैं, तो लाइक जब एंटी हीरो मीडिया में होता है तब भी पोर्ट्रे हो रहे होते हैं, जीतने की क्या जरूरत है उनको। इनका अनकंपैरेटिव केस है उनका, आई डोंट थिंक वो इस राउंड में है भी। लेकिन तीसरा मसला ये कि पूरी डिबेट में लाइक टीम्स प्रिज्यूम करते हैं कि लाइक मीडिया हमें अफेक्ट करता है, मीडिया हमें अफेक्ट करता है, लेकिन कभी समझाते हैं हमें कि मीडिया का इफेक्ट आता कहां से है। इससे सबसे ज्यादा एनालिसिस हमें लाइक ओ से मिलता है, जब वो एक लाइन कहते हैं कि लाइक ओ लाइक आप देखते हैं बहुत ज्यादा तो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि लाइक डेफिनेटिव एनालिसिस सबसे पहली बात ये करते हैं कि आपको सब बेसिक्स अल्फाज समझाते हैं मीडिया आपको एक जिंदगी में अफेक्ट कैसे करता है और आप नैरेटिव्स कैसे इंटरनलाइज करते हैं। तीन चीजें यहाँ पे। सबसे पहली बात ये कि लाइक आप जब लाइक बड़े हो रहे होते हैं तो लाइक काफी बार लाइक सुपर हीरो एंटी हीरो विलेन मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आप लाइक मूवी में जाकर सुपरमैन बैटमैन वगैरह को देखते हैं, आप अपने कजन के साथ मिलकर ये चीजें देखते हैं। आपके एक चाइल्डहुड के बहुत इंट्रिंसिक पार्ट होता है। ह्यूमंस आर जनरली नैरेटिव ड्रिवन क्रीचर्स। हमारे लिए लाइक स्टोरी टेलिंग बहुत इंट्रिंसिक प्रोसेस है, क्योंकि हम सोशली ड्रिवन है। हमारे लिए लाइक बहुत सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं, हमें एक साथ लाते हैं और हमारे साथ ही स्टिक करके रहते हैं। पर्टिकुलरली जब ये इस तरह की स्टोरी होती है जो हमें लाइक इंटरेस्टिंग लगे या लाइक हमारे या फिर कोई एक इंटरेस्टिंग नुआंस के साथ प्रेजेंट हो। लेकिन दूसरी बात ये कि स्पेसिफिकली जो एंटी हीरो मीडिया होता है वो कुछ डेमोग्राफिक्स टारगेट करता है, लाइक यंग टीनेजर्स वगैरह, लाइक जो जाके जोकर को देखते हैं वगैरह, जो लाइक इंप्रेशनेबल होते हैं, जिनके पास इन्फ्लुएंस होता है। और जो सबसे जरूरी बात ये जिनके लाइक ऑफन टाइम्स वैल्यूज इन लोगों के साथ अलाइन करती हैं इन सम इंस्टेंसेस कि लाइक उनको भी लाइक अपने एक वेग अंडरस्टैंडिंग ऑफ जोकर होता है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जिस तरह के लाइक इंपैक्ट्स इसके आते हैं वो लाइक गवर्नमेंट्स के लाइक काइंड ऑफ केस से अलाइन नहीं करते। ये नहीं होता कि लाइक आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट इन अ प्रोडक्टिव मैनर बनते हैं, बल्कि ये होता है कि आपके लाइक आइडियाज ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी फॉर इंस्टेंस रीइंफोर्स होते हैं, क्योंकि आप लाइक जोकर की पोर्ट्रेयल को देखते हैं, आप कहते हैं हाँ नहीं लाइक आई एम लाइक ये बहुत ही लाइक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी विदाउट एवर आप अपने लाइक हार्मफुल कंसेप्शंस किए बगैर कभी, क्योंकि आपको इंटरनेट जस्टिफिकेशन मिल जाती है। यहाँ पे एक दूसरी बात मैं बात करना चाहता हूँ कि लाइक आपकी जो लाइक ये पोर्ट्रेयल होती है ये एब्स्ट्रैक्शन में नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि जब आप लाइक एंटी हीरोज को जीतते हुए दिखाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि आप उनको सिंपैथेटिक बनाते हैं, आप उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनके एक्शंस को ग्लोरीफाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी उसको देख रहा होता है उनको एक इंसेंट लाइक उनको वो पोर्ट्रे ही पॉजिटिव लाइट में हो रहा होता है कि लाइक ये ट्रेड ऑफ्स अच्छे होते हैं। इस एनालिसिस की सतह पे जो एक पूरे एक तो ओपनिंग ऑफ का पूरा केस है इसी एनालिसिस का एक्टिवेट होता है, लेकिन इसके साथ एक फिर दो और मसले होते हैं, राइट। उसका ये कि लाइक आपके जो लाइक इंट्रिंसिक लाइक क्रिटिक ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, एक तो वो एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि लाइक ट्रेडिशनल हीरोज भी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ उनकी फाइट चल रही होती है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जो उनके बेसिक मॉरल एथिक्स और कोड्स होते हैं, राइट, कि लाइक कुछ ह्यूमन लाइक कुछ लाइक एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन मोरालिटी के कि आप बिट्रे नहीं कर सकते, वो इंटैक्ट रहते हैं। तो स्पाइडरमैन लाइक पुलिस फोर्स के खिलाफ क्रिटिक करता है, आपके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के सुपर हीरोज भी आते हैं जो लाइक ऑपरेशन फेस करते हैं, लेकिन वो फिर भी ये होप मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी बात लाना चाहता हूँ, ये हमारे यूनिक एक्सटेंशन डिबेट में कि मीडिया का पर्पस एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि इस डिबेट में लिटरली कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसकी। मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता क्या एंटरटेनमेंट होता है या नैरेटिव होता है, मीडिया एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपको एक एस्केप चाहिए अपनी जिंदगी से, क्योंकि आपके पास आपके 9 to 5 जॉब में फंसे रहते हैं, क्योंकि आपके हर जगह पे आपके लाइक सराउंडिंग इतने टॉक्सिक नैरेटिव्स रहते हैं कि आपको एक जगह चाहिए जहाँ पे आप जाके लाइक उन सब से बच सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइक कोई इंट्रिंसिक लाइक कैथारसिस मिले, जहाँ पे आपको होप मिले। और यहाँ पे मैं ओजी को चैलेंज करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट इंटायरली को चैलेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो होप आपको मिलती है इस मीडिया से वो एक इंट्रिंसिकली नेगेटिव चीज है या फिर कोई बुरी चीज है। क्योंकि ये होप ये नहीं है कि कोई मिरेकल हो जाएगा और कुछ सॉल्व हो जाएगा, बल्कि ये है कि एक कोई पैथवे तो है ना मोरालिटी की, कि आपको लाइक अपने बेसिक वैल्यू सिस्टम को गिव अप नहीं करना होता ताकि आप कोई यूटाइल आउटकम मेंटेन कर सके। क्योंकि आपको लाइक अपनी पूरी जिंदगी में आपकी रियल लाइफ में हर जगह यही मॉरली ग्रे एक्टर्स नजर आते हैं। आपको नजर आते हैं कॉर्पोरेट लैडर में बढ़ने के लिए आपको अपने लाइक बेसिक वैल्यूज को बिट्रे करके लाइक लोगों को बैकस्टैप करना पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों को आप लाइक देखते हैं लाइक ट्रेडिशनल मीडिया में ऊपर जाते हुए अच्छा करते हुए वो सारे मॉरली ग्रे हैं। आपको जब आपके साथ ये सारे सराउंडिंग नैरेटिव्स यही हैं कि आपके पास अगर आप अपने वैल्यूज को गिव अप ना करें तो आप कभी सक्सीड कर ही नहीं सकते, क्योंकि मीडिया के पास एक इंसेंटिव भी इसी तरह की चीजों को रीइंफोर्स करने का होता है। तो
उस सतह पे फिर उस बात पे फिर आपके पास जो एक एक्सक्लूसिव एस्केप होता है, ऐसे एक एक्सक्लूसिव जगह जहां पे आप जाके लाइक कोई और एक्सपीरियंस को एक्चुअलाइज कर सकते हैं या लाइक किसी आप ले सकते हैं, वो ये मीडिया होता है जिसमें आपको लाइक आपको 2 मिनट मिलते हैं कि आप लाइक अपने बाकी हर चीज को शट डाउन करते हैं, बाकी अपनी जिंदगी के सारे मसलों को भूल जाएं और सिर्फ ये एक बात एक सिंपल सी नैरेटिव देखें जहां पे जो लाइक वर्चुअलिस्टिक लाइक काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम्स को आप वैल्यू करते हैं, जो एक लाइक पोर्ट्रेयल ऑफ लाइक गुड जिसके आप होप रखना चाहते हैं, क्योंकि लाइक इंट्रिंसिकली ह्यूमन नेचर है कि आप होप रखना चाहते हैं, होप रखना चाहते हैं कि आपको लाइक लोगों को मारना नहीं पड़ेगा अपने लाइक डिजायर को अचीव करने के लिए, कि आप लाइक लोगों को बचा सकते हैं बगैर लाइक बाकी लोगों की लाइक सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए आप उसको मेंटेन कर सकते हैं और आप पर्टिकुलरली होप को मेंटेन कर सकते हैं। इस पे काफी लाइक डिफिनेटिव इम्पैक्ट है। एक तो ये कि आपको लाइक जो एसेंशियल नाहिलिज्म या फिर लाइक आउटलुक ऑन लाइफ लाइक पॉजिटिव मेंटेन होने का मौका मिलता है, राइट, कि आपको लाइक कम से कम लाइक ये एक सराउंडिंग नैरेटिव उसे ब्रेकआउट करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये डिबेट एब्स्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती, जो आपके लाइक गव नैरेटिव्स है कि लाइक ओ बट लाइक एनआरकी जरूरी या फिर लाइक आपको लाइक नेगेटिव लाइक चीजें करने की जरूरत है। लिटरली कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन आपको यही बता रहे होते हैं कि लाइक आपको लोगों को बैकस्टैप करना पड़ता है, आपको लाइक खराब काम करने पड़ते हैं लाइक अपने गोल्स अचीव करने के लिए, आपको अच्छे काम करने के लिए बुरे काम करने पड़ते हैं। ये कोई एक्सक्लूसिवली आपको लाइक सिर्फ उधर से नहीं मिल रहे। मीडिया हैज ट्रेडिशनली बिन एक ही जगह जहां से आपको लाइक होप ड्रिवन नैरेटिव्स मिलते हैं, क्योंकि आपको एक एस्केप का नैरेटिव है, सही है, तो एक्सक्लूसिवली जो आपको लाइक काउंटर नैरेटिव मिलता है उसके खिलाफ, वो ही इस तरह मीडिया से मिलता है। और जब आप उसको ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं, जब आप उस लाइक इनिशियल कैपिटलिस्ट नैरेटिव को और रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, तभी गव का जो सारा केस है वो एक्चुअलाइज नहीं होता, तभी आपके लोग डिसइल्यूजन हो जाते हैं और तभी आपको लाइक जो चेंज का प्रोसेस है वो कभी एक्चुअली होता ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास वो इंसेंटिव ही नहीं है करने का, क्योंकि उनको लगता है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट अपने वैल्यूज को गिव अप करने के लिए, वो उसको गिव अप करने की तैयारी नहीं है। उस सब वजहों की वजह से क्लोजिंग ऑपोजिशन। Thank you, Speaker, for your speech. Can we please have the government whip? Just give me 30 seconds, please. Sure. Can someone please reset the time watch? Government whip, whenever you're ready. Timer reset हो गया. Okay, I'm just arranging my sheets. अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। 3, 2, 1। आज ही समझ लेते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग ऑपोजिशन का पूरा आर्गुमेंट क्या था। उनका आर्गुमेंट ये था कि क्योंकि लोगों को आज स्केप चाहिए और आज लोगों को ऐसी चीजें चाहिए जो उन्हें रियल वर्ल्ड से दूर लेके जा सके, तो आज आपको ऐसा मीडिया प्रमोट करना चाहिए जहाँ पर ऐसे हीरोज एग्जिस्ट करते हो जो कि आपको ऐसी चीजें दिखाते हो कि भाई ऐसे पाथ को फॉलो करके भी आप जीत सकते हैं, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर ये कंसेशन देके जाते हैं और हमें ये बता के जाते हैं कि किस तरीके से आज आपके पास जो होपलेसनेस का कंसेप्ट
आपके पास ऐसी होप एग्जिस्ट करती है ना जो सच नहीं होती और जो इवेंचुअली आपको बैकफायर करती हुई नजर आती है, और ऐसी एस्केप आपको प्रोवाइड करती है जो आपको हेल्पलेस मैन बनाती है, क्योंकि जो सोल्यूशन आपको दूसरे हीरोज में मिल रहा है वो इम्पॉसिबल है। वहीं आपको सारा सारा सिरान का जो केस है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया के मॉरल वैल्यूज किस तरीके से गलत है, दुनिया के मॉरल वैल्यूज किस तरीके से उन लोगों को जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि ओप्रेस्ड लोग हैं, उन्हें उसी जगह पर रखने के लिए बनाई गई है, उन सारी चीजों को बैक करता हुआ नजर आता है, और किस तरीके से वही सारी चीजें जो है आपको आती हुई नजर आती है। दूसरा इनका आर्गुमेंट नजर आता है कि किस तरीके से आपके पास जो एंटी हीरो जो है वो टारगेट करते हुए नजर आते हैं यंगर पीपल को, और यंगर पीपल को फाइट करते हुए नजर आते हैं। यही चीजें हम भी अपने आर्गुमेंट्स में प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो इम्पैक्ट नजर आते हैं हमें यंगर लोगों पे, वो इस तरीके के नजर आते हैं कि किस तरीके से आपके पास जो रेवोल्यूशनरी चीजें होती हैं और जो आपके पास चेंज लाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो अब आपके पास ज्यादा एग्जिस्ट कर रही होती है। आपके पास लोग इस तरीके से इम्पैक्ट हो रहे होते हैं आज आपके पास स्टेटस को के अंदर कि जो भी सोसाइटी के अंदर आपके पास रूल्स हैं वो सही नहीं है, जो मॉरल वैल्यूज डिफाइन कर दी गई है उन्हें डिफाई भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ जाके भी एंड में एक अच्छी चीज को अचीव किया जा सकता है। हमें लगता है कि आज आपके पास जो ग्रेटर गुड की जो सारी की सारी कैरेक्टराइजेशन एग्जिस्ट कर थे ना, कि किस तरीके से सोसाइटी में ग्रेटर गुड को अचीव करने के लिए आपको कोई चीज करनी चाहिए, क्या आपको कुछ चीजें मॉरल वैल्यूज डिफाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आज आपके पास बहस ये थी, आज आपके पास बहस ये थी कि किस तरीके से मीन्स जो है वो एंड से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, और क्या मीन्स क्या जो एंड है वो मीन्स को जस्टिफाई करता है या नहीं करता। हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपके पास जो मीन्स आपकी सोसाइटी में आज बिल्ड किए गए हैं, जो मॉरल वैल्यूज आपकी सोसाइटी में आज बिल्ड की गई हैं, वो बिल्ड ही इस तरीके से की गई हैं ताकि लोअर क्लास को कभी भी ऊपर ना आने दिया जाए, लोअर क्लास को कभी भी चेंज क्रिएट करने ना दिया जाए। हमें लगता है कि आप आज आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि यही जो एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट है और एंटी हीरो को प्रमोट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यही चीज आपको आज आपके पास अपब्रिंग करता हुआ नजर आता है कि किस तरीके से चेंज जो है वो सिर्फ एक एवेन्यू से साथ पॉसिबल नहीं है। दूसरा बेसिक आर्गुमेंट जो हमने आपको बिल्ड किया, हमने कहा कि हीरो किस तरीके का नजर आना चाहिए, वो जो सोसाइटी के अंदर किस तरीके के हीरो की डिपिक्शन की जरूरत है, किस तरीके का हीरो आपके पास दिखाने की जरूरत है। हमने आपको बताया कि वो ऐसा हीरो होना चाहिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन हो, जो आपके साथ रिलेटेबल हो, जो आप जिसके साथ आप जिसके पास एक रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो चीजों का, जो कि आपके पास ऐसी सोल्यूशन ना हो कि आप डिवाइन पाथ फॉलो करें और आपके पास सारे के सारे मसले हो गए, क्योंकि ये एक रियलिटी नहीं है, ये एक एस्केप है जिसकी बात हमारे पास आज ऑपोजिशन करती हुई नजर आई और कंसेशन देती हुई नजर आई कि आपके पास आज एस्केप की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। हमें लगता है कि आर्ट जो है वो एस्केप के अलावा भी कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करता है, वो आपको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रखता है और उस इम्पैक्ट को किस तरीके से पॉजिटिव किया जा सकता है। हमने आपको बताया कि एंटी हीरो और ऐसी मूवीज बनाने से आप उस इफेक्ट को और उस इम्पैक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं और उस इम्पैक्ट को ज्यादा से ज्यादा करके दुनिया को दिखा सकते हैं, उन लोगों को वो इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास रियल लाइफ सोल्यूशन भी आपको आते हुए नजर आते हैं। हमें लगता है कि ये चीजें थी आपको समझने की जरूरत थी। तीसरी बस चीज जिसके साथ ये कैटर नहीं करते, हमने आपको किस तरीके से बताया कि आज आपके स्टेटस को फॉर्म की जरूरत है और आपके स्टेटस को में कोई मसला एग्जिस्ट करता है। हमें लगता है कि इस चीज के साथ कोई भी हमें काउंटर आर्गुमेंट और कोई भी हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती क्योंकि जो काउंटर फैक्चुअल हो इस चीज का कि किस तरीके से आपकी सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं वो ऐसे हीरोज को डिपिक्ट करके आप सॉल्व करवा सकते हैं, जो हीरोज आपके पास इन एसेंस जो है वो जो हीरोज जो है आपके पास इन एसेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, और जो हीरो जो है आपके पास एक डिपिक्शन जो है वो आपके पास रियल वैल्यूज को शो नहीं करते और रिलेटेबल नहीं होते। हमें लगता है कि एस्केप जो है वो आपके पास एक जो एस्केप का पूरा आर्गुमेंट था और जिनका काउंटर फैक्चुअल एग्जिस्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से अगर आप एस्केप करने की कोशिश कर आपको एक एस्केप की जरूरत होती है, वो एस्केप आपको एक हेल्पलेस इंसान बना देती है। क्यों? क्योंकि वो आपको उसी स्ट्रक्चर के अंदर दोबारा से दोबारा चलाती है और आपको एक ऐसे मसीहा का इंतजार करवाती है जो कि एक चेंज क्रिएट कर जो आपके लिए आके चेंज क्रिएट करता है। हमें लगता है कि ऐसे जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते और आपके पास इम्पॉसिबल इस चेंज को और इस सोशल रिफॉर्म को आपके पास इम्पॉसिबल बना देते हैं। हमें लगता है कि एस्केप जो है हमें लगता है कि इन चीजों से आपके पास चेंज लाने के लिए आज आपको ये चीजें डिपिक्ट करवानी पड़ेंगी और ये चीजें शो करवानी पड़ेंगी कि किस तरीके से आप जो मॉरल वैल्यूज आपको जो दुनिया ने आपके लिए जो दुनिया ने डिफाइन कर दी है और जो दुनिया ने आपके ऊपर इम्पोज कर दी हुई है, उन मॉरल वैल्यूज को आप डिफाई कर सकते हैं और उन मॉरल वैल्यूज से आप चेंज करके आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं और आप कोई ग्रेटर एंड अचीव कर सकते हैं। कोई भी है ओपनिंग से कोई भी है या ओपनिंग से पीओवाई आपके दुनिया में बेस्ट केस में ये सॉल्यूशन
स्टेटस को और वर्ड्स के तरफ ले जाएगा? क्यों आपको लगता है कि वर्ड्स ऑफ स्टेटस को का सॉल्यूशन एक बेटर सॉल्यूशन है? हमें लगता है कि इसके लिए आपको मैकेनाइजेशन करने की जरूरत है कि क्यों आपका जो स्टेटस को है वो वर्स ऑफ होगा जो आपके अपने तकरीरों में नहीं कर गए। हमारे लिए वो स्टेटस को है जो है वो एक बेटर दुनिया के नजर में आते हैं। वो बेटर दुनिया इस वजह से आती है क्योंकि आज लोगों के पास आज इससे रिलेटेबल चीजें एग्जिस्ट करती हैं और आज ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो एक चेंज की तरफ सोशल सर्कल को लेकर जाती हैं और वो चेंज पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि लोगों की जो इंटेंट है वो ग्रेटर गुड की तरफ आपको नजर आती है। अगली चीज जिसके साथ कोई इंगेजमेंट नहीं है और जिसकी वजह से और जो सीजी का एक दूसरा मुकदमा था वो कथारसिस का मुकदमा था। हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो आर्ट का एक बेसिक पर्पस है वो आज आपके पास कथारसिस की शक्ल में नजर आता है। वो कथारसिस आपको किस तरीके का नजर आता है? हमने आपको बताया कि जो चीजें इंसान अपनी जिंदगी में नहीं कर पा रहा होता या फिर वो अनएबल टू डू होता है वो उन चीजों को देखने की आज कोशिश कर रहा होता है। उन चीजों को देखने के लिए आज आपके पास आप कथारसिस हासिल करने के लिए एंटी हीरो मूवीज देखते हैं और एंटी हीरो चीजें देखते हैं ताकि आप उन चीजों से कथारसिस हासिल करें जो आप रियल लाइफ में नहीं कर पा रहे। हमें लगता है कि आज आज सीजी ये डिबेट क्यों जीतती है। सीजी एक वाहिद जमात थी जो आपको बता के जाती है कि आर्ट का पर्पस क्या होता है और आर्ट को किस तरीके से अचीव करवाते हैं जिसमें हमारा पूरा कथारसिस वाला आर्गुमेंट आ जाता है, रेवोल्यूशनरी चेंज वाला आर्गुमेंट आ जाता है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से मीडिया इम्पैक्ट्स काम करते हैं। हमने आपको बताया कि लोग किस तरीके से मीडिया को परसीव करते हैं अपने लिए कथारसिस के लिए और अपने लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए और रिलेटेबिलिटी के लिए और किस तरीके से वो कथारसिस और रिलेटेबिलिटी जो वो इससे अचीव कर रहे हैं वो उनके लिए अच्छी होती है। और दूसरी चीज हमने बताई कि पीपल जो प्रोजेक्ट करते हैं अपने इनर ट्रेड्स को और इनर चीजों को उस चीजों को जो देखने के लिए मीडिया में उन इनर ट्रेड्स को जब वो वहां पर देखते हैं तो वहां से उन्हें जो कथारसिस हासिल करता है वो उनको लिए बहुत जरूरी होता है। जो मोटिवेशन वो वहां से हासिल करते हैं डिफरेंट तरीकों की और जो मोटिवेशन इस दुनिया में हेल्प करने के लिए जरूरी है वनरेबल एक्शन की, आज उस मीडिया की जो डिपिक्शन है और उस मीडिया जो हमें जो आर्ट टाइप के हम गेट करते हैं वो आज एंटी हीरो से गेट करते हैं। इस वजह से एक वाहिद जमात जो आपको बता के जाती है कि क्यों एंटी हीरो मूवीज की प्रमोशन एग्जिस्ट करनी चाहिए और क्यों उनकी विन एग्जिस्ट करनी चाहिए वो आपके पास सीजी की शक्ल में नजर आती है इस तौर पे क्लियरली। क्लोजिंग गवर्नमेंट। Thank you, Speaker, for your speech. Now, please have the opposition whip to conclude the debate. Yeah, give me a second. Sure. Okay, am I audible? Yes, you are. Okay, I won't be opening my camera because my internet is shit, but I'll just. Okay, starting my speech in 3, 2, 1. पैनल अंडरस्टैंड कि इस डिबेट को एक्चुअली किस तरीके से समराइज किया जाता है। मैं आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल रखूंगी। जब ब्लैक पैंथर मूवी रिलीज हुई तो वहां पर आपको 2 आइडियोलॉजीज दिखाई गई। एक आइडियोलॉजी टिचाला की थी और एक आइडियोलॉजी किलमॉन्गर की थी, राइट। किलमॉन्गर की जो सिंपल जो मैकेनिज्म था वो ये था कि जाओ दुनिया में अनार्की फैलाओ, क्योस फैलाओ, लोगों को मारो और उसके बाद जो बेनिफिट्स वो होंगे वो आप रीप करो। ऑन दी ऑपोजिंग एंड यू हैव लाइक someone like T'Challa जो कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म्स वगैरह के थ्रू वो पीस को अचीव करने की कोशिश करता है और वो ब्लैक प्रोग्रेशन को आके लेके जाता है। मैं आपको एक्टिवली वही बात बता रही हूँ कि T'Challa की आइडियोलॉजी इस वजह से काम कर रही थी बिकॉज इट हैज लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक moral standing use that can actually allow people to interact with the concept within itself, right? जब आपके पास Killmonger जैसे लाइक
एंटी हीरोज हैं जो कि वो ब्लैक पीपल के लिए कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्टिवली वही वाले नैरेटिव्स दुनिया में फैला रहे हैं कि लाइक ओ ब्लैक पीपल आर लाइक वायलेंट, और लाइक ब्लैक पीपल आर लाइक आई डोंट नो, लाइक वो अनार्की फैलाते हैं, क्योस फैलाते हैं। आई डोंट थिंक कुछ मीनिंगफुल इस पूरे सिनेरियो के अंदर अचीव हो रहा है, राइट? क्योंकि जहां पर आप ये वाली, क्योंकि ये डिबेट किसी वैक्यूम में नहीं हो रही। आई थिंक आपके पास इश्यूज लाइक लाइक रेस एंड लाइक एथनिसिटी एंड लाइक लेट्स से डिवीजन अक्रॉस लाइक नेशनलिज्म वगैरह एग्जिस्ट करता है, तो आपको इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में रह के आपको ये लाइक पूरी डिबेट करनी पड़ेगी, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली, बिकॉज अगर आगे क्लोजिंग कमेंट कथारसिस की बात कर रहा है कि ओ दुनिया में कोई चेंज देखना है हमें मीडिया की, तो वो हमारे एंड के ऊपर भी हो रहा है, जहाँ पे तिचाला वो वाला चेंज लेकर आता है। बट लाइक उसमें ये अब, लेकिन हम उसमें एक्सक्लूसिवली जो ये बात ये अचीव कर रहे हैं कि लाइक एटलीस्ट एक ह्यूमन कॉस्ट, एक ह्यूमन लाइफ जो है वो कमोडिटी नहीं बन रही टू अचीव लाइक अ ग्रेटर ग्रोथ फॉर द सोसाइटी, समथिंग दैट गवर्नमेंट्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट, राइट? सो कंसिडरिंग दैट, आई थिंक अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर दो प्रेमिस खत्म कर दूं, पहली बात ये कि कहाँ पे वल्नरेबल स्टेक होल्डर ज्यादा केटर हो रहे हैं, जो कि क्लोजिंग गवर्नमेंट को बहुत शौक है इस बारे में बात करने का, और दूसरी बात कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्यों किसी तरीके से हम कर देते हैं ट्रेड ऑफ, क्योंकि कोई ग्रेटर गुड होगा, जो कि ओपनिंग गवर्नमेंट का पॉइंट है। आई थिंक हम इजीली ये वाली डिबेट लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात उन लाइक वल्नरेबल लाइक स्टेक होल्डर्स की करूंगी, राइट? आई थिंक जो सबसे ज्यादा मसला जो यहाँ पर क्लोजिंग गवर्नमेंट का है, वो ये वाली बात करते हैं कि लाइक लॉलेसनेस जो है वो इनहेरेंटली आपको अज्यूम करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ हाउ लाइक लॉज हैव बीन। मसला ये है कि जब आप सुपर हीरोज वगैरह की मूवी जब आप दिखा रहे होते हैं, तो जहाँ पे सुपर हीरो समवन इज टॉकिंग, सुपर सुपर हीरो जब अपनी कोई ना कोई लाइक गोल अचीव करना चाह रहे होते हैं, तरीके से अचीव करें एट द एक्सपेंस ऑफ लाइक ईच वेरी माइनॉरिटी पीपल दैट क्लोजिंग गवर्नमेंट इज एसेंशियली टॉकिंग अबाउट, राइट? जब आपके पास एवेंजर्स जाके किसी मुल्क में जाके लड़ रहे होते हैं, तो वो किसी वेल फर्निश्ड एलीट इलाके के अंदर जाके अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, वो जाते हैं किसी मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जाके वहां पे उनके साथ अपने विलन्स को वो कर रहे होते हैं। तभी लाइक सिविल वॉर के अंदर वो पूरा एक मुल्क तबाह कर देते हैं, बिकॉज उस मुल्क की कोई दुनिया की लाइक इसमें स्टैंडिंग नहीं, क्योंकि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो आपके पास तो लाइक ये वाली सारी चीज होंगी, लेकिन दूसरा मसला ये आ जाता है कि इन सारे पॉपुलर मीडिया के अंदर आप एक्चुअली उन सारे हीरोज वगैरह की कोई आप एंटी हीरोज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रहे होते, तो आपके पास अदर साइड ऑफ द स्टोरी तो कभी ये दिखता ही नहीं है। दैट मीन्स कि आप कभी इन सारे वल्नरेबल स्टेक होल्डर्स को, जिनके एक्सपेंस के ऊपर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, आप कभी उनको ह्यूमनाइज तो कर ही नहीं पाते ना। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग क्या बन जाते हैं, वो एक्सेसरीज बन जाते हैं टू अचीव लाइक समथिंग ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, एंड इट डज नॉट मैटर कि उनके वाले गोल्स उस ग्रेटर गुड के साथ अलाइन हो रही है नहीं हो रही, राइट? तो सबसे बड़ी, और लाइक ऑब्वियसली मीडिया के पास कोई इंसेंटिव भी नहीं है दिखाने का, कि उनको हमेशा सिर्फ ये सेटिस्फेक्शन दिखानी है कि ऑब्वियसली देयर वाज दिस एंटी हीरो, बाय इवन थ्रू वायलेंट मींस वो एंड में लाइक जीत जाता है। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जब आप ये सारी चीजें बना रहे होते हैं, तो आप एक बहुत ज्यादा डाइवर्स ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, राइट? फॉर अ वाइट सुप्रेमेसिस्ट समवन लाइक होमलैंडर इज अ हीरो, ठीक है? अगर किसी आप फॉर अमेरिकन ओपेनहाइमर इज अ हीरो एज वेल, बट अगर आप उसकी अपोजिंग व्यूज देखें, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है वो हीरोइक ट्रेट्स को तो केटर कर ही नहीं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमेशा इन सारी इमोरल चीजों के लिए, मोरल चीज के लिए कोई स्केल होना चाहिए कि आप किस एक्सटेंट के ऊपर जाके आप ये वाला काम कर सकते हो। अगर आप मोरल एम्बिग्युइटी दिखा भी रहे हो तो ठीक है, लाइक झूठ बोलना इज लाइक फाइन, लेकिन पूरे मुल्क में एक बॉम्ब गिरा देना इज एब्सोल्युटली नॉट फाइन, राइट? तो जो ये वाले इम्पैक्ट की जो ये लोग बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली तो जनरेट हो ही नहीं रहा ना, सिंपली बिकॉज कि लोग जिस तरीके से उनकी मोरालिटी को अज्यूम करेंगे, वो उनके अपने खुद के मोरल स्ट्रक्चर्स के से कोई ना कोई किसी तरीके से रिलेटेड होगा। दूसरी बात, जब हम लोग यहाँ पे ओपनिंग गवर्नमेंट आके बात करती है कि आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को, आप शॉर्ट टर्म वायलेंस को आप ट्रेड ऑफ कर दें, किस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड ऑफ कर दें? बिकॉज इन्फोसाइट बहुत क्लियरली आपको ये वाली बात कहती है कि जब ये वाले एंटी हीरोज वगैरह जो होते हैं, जब वो मैडनेस के अंदर इंडल्ज करना शुरू कर देते हैं, उनका जो पूरा इंटायर पर्पस होता है वो रिकन्फिगर हो जाता है। वो किसी ग्रेटर गुड के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो काम इस वजह से कर रहे होते क्योंकि नहीं, अब उनका एक पर्सनल वेंडेटा है, राइट? तो फिर इसका मतलब वो किसी को भी जाके मारना शुरू कर देते हैं, और यहीं पर जाके क्लोजिंग गवर्नमेंट भी अपनी डिबेट हार जाता है। तो जहां पे वो ये वाली बात करते हैं कि हमें गरीबों को केटर करना है, दीज सुपर हीरोज गो आउट एंड वो पेटी क्रिमिनल्स को जाके मार रहे होते हैं। वही पेटी क्रिमिनल्स जो लॉलेसनेस को अज्यूम करते हैं, क्योंकि उन स्टेट उनको फेल कर देती है, उनके पास कुछ खाने को नहीं होता, तभी वो चोरी चकारी कर रहे होते हैं, राइट? तो ये सारी सर्कमस्टांसेस के अंदर जब ये सारे सुपर हीरोज मार रहे होते हैं इन सारे लोगों को, तो उनके सर्कमस्टांसेस और उनकी स्टोरीज को कोई भी नहीं दिखा रहा होता, सिर्फ ये दिखा रहे होता है कि आपने जब लाइक लिटरली लोगों को जाके मार दिया। तो जहाँ पर स्टेटस होगा क्लोजिंग गवर्नमेंट इज राइट, कि जहाँ पे इन सारे वल्नरेबल एक्टर्स को जाके लॉलेसनेस को अज्यूम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपने लॉलेसनेस अज्यूम कर भी ली, तो उसका ग्रेटर इम्पैक्ट ये नहीं है कि
ग्रेटर इम्पैक्ट ये नहीं है कि ओ लाइक उनकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो जाएगा। नहीं, ये स्टोरीज उनको ऐसी चीजें दिखाएंगी जहाँ पे वो एक्चुअली लॉलेसनेस जो होगी वो उनके लिए उनको जो है एक कमोडिटी बना लेंगी फॉर लाइक दिस एंटी वो ना। यहीं पर उनका कंज्यूमरिज्म वाला पॉइंट भी बहुत बकवास लगता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप इस तरह की जब प्रॉफिट जनरेशन मैकेनिज्म्स के बारे में बात करो तो आपके पास है कौन इस तरह की बिग मीडिया सोर्सेज, राइट? आपके पास मार्वल है, आपके पास डिज्नी है। ऑल ऑफ दीज लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक कंपनीज एक्सेट्रा आर ओके विद लाइक पोर्ट्रेइंग स्टोरीज के जहाँ पे लाइक ये वल्नरेबल पॉपुलेशंस एक्सेट्रा जो है शुड बी लाइक किल्ड ऑफ फॉर अ ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। तो जो सीजी जिस स्टेक होल्डर को बेनिफिट करना चाह रहा है वो तो एसेंशियली हो ही नहीं रहा है ना। तो दूसरी बात, इसको सिंपल आइडिया हम उसको इस पे वे ऑफ करें जहाँ पे हम लोग ओपनिंग ऑपोजिशन से भी डिबेट ले जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक्चुअली मीडिया का पर्पस बताते हैं। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब इन सारी चीजों को देखते हैं तो आपके पास एस्केप होना चाहिए, आपके पास लाइक एक एसेंशियली एक होप होना चाहिए कि जहाँ पर दुनिया इतनी टफ है, जहाँ पे आपको कैपिटलिस्ट नैरेटिव आपको ये वाली बात कह देंगे आपको कुछ अगर अचीव करना है तो आप किसी के एक्सपेंस पर ही अचीव कर सकते हो। तो ये सारे ये सारे जो लाइक लिटरली जो लाइक नैरेटिव्स होते हैं वो ह्यूमन लाइफ को एसेंशियली डी वैल्यू कर रहे होते हैं, राइट? एंड दिस इज द स्टेटस को क्लोजिंग गवर्नमेंट इज ओके। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ होप दैट सॉर्ट ऑफ अ होप कि लाइक आप एक्चुअली विदाउट लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग योर मोरल्स कैन अचीव समथिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ लाइक एनी गवर्नमेंट साइड हैज लाइक टोल्ड यू, राइट? On that sort of scale we take the debate. Thank you, speaker, for your speech. This concludes the match. You guys can virtually shake hands, and decision will be announced in the closing ceremony. Thanks for the round, guys. Good debate, guys. अच्छा, बात से एक तो आप रिकॉर्डिंग रोक दो, सेकेंडली एक ब्रेकआउट रूम बना दो कि जहाँ हम डेलिब्रेशन कर सकें। That's what I was asking too, कि यहाँ पे कोई breakout room नहीं है।